अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो सब सारे। तो ये वीडियो इंशाल्लाह ताला हमारी होने वाली क्लास 9 और मैट्रिक के जो है मैथमेटिक्स के तमाम क्वेश्चंस के हवाले से, जितने भी फॉर एग्जांपल उनके कंडेंस सिलेबस के हवाले से हैं या कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे जो है तमाम वो इस वीडियो जो मैं सॉल्व होंगे। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जो कि आपके पेपर के हवाले से आपके सिलेबस में दिए कि आपका कंडेंस सिलेबस है जो, या वो प्रैक्टिस शीट जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होगी, क्लियर, वो आप डाउनलोड करके और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हीं क्वेश्चंस का एक सोल्यूशन भी आप लोगों को करवाया जाएगा। वीडियो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि पूरी डिटेल बनाई जाए, क्योंकि हमारा प्लान कुछ और था। पहले हम लोगों ने प्लान ये बनाया था कि हम लोग टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज लेकर चल रहे होंगे, चाहे मैथ्स चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री। लेकिन चूंकि सिंध बोर्ड ने डेट अनाउंस कर दी है मैट्रिक क्लास के पेपर की, जो कि आई थिंक ट्यूसडे को पहला पेपर है 5 जुलाई को, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स उनके 2 पेपर हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स का सोल्यूशन करें, ताकि चाहे स्टूडेंट क्लास 9th का है या चाहे क्लास मैट्रिक का है, वो इस वीडियो को देखने के बाद अपने तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके और साथ ही साथ अपनी तैयारी को इतनी बेहतर ज़रूर बना सके कि वो पेपर को अटेम्प्ट कर सके। क्लियर। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्लास मैट्रिक और क्लास 9 के चैप्टर 1 मैथमेटिक्स से, चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 10 तक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। किसी तरीके की कोई भी क्वेरी होगी तो उसे सॉल्व की जाएगी। चैप्टर 1 जो है सेट्स का, वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करवाया जाएगा जो प्रैक्टिस शीट में, क्योंकि उसकी ऑलरेडी वीडियो बनी है जो कि आपको भी यहाँ पे आई बटन में नजर भी आ रही होगी। आप आई बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। क्लियर। आई बटन यहाँ पे क्लियर टॉप पर आपको नजर आ रही होगी आई बटन के अंदर। चैप्टर नंबर 1 जो सेट्स था हमारा, उसको हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम इंशाल्लाह ताला बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आगे चुनते हैं कंडेंस सिलेबस के हिसाब से जो है क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर। तो आई थिंक इतना इंट्रो काफ़ी है इस वीडियो के लिए। तो बगैर किसी वजह से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। क्लियर। तो हमारे पास ये पहला सवाल आता है जो हमारे पास, दैट इज राइट डाउन बेस एंड रेडिकेंड। हमें इस सवाल के अंदर क्या बताना है कि इस सवाल में जो आपको वैल्यूज प्रोवाइडेड है, फॉर एग्जांपल 2 वैल्यूज आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनके अंदर आपकी बेस क्या और आपका रेडिकेंड क्या है। तो इन टॉपिक जितने भी हम लोग, पहले से छोटा सा डिस्क्लेमर आपको ये दे दूं कि आज जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर्स के हमारे से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक्स को शुरू से नहीं पढ़ रहे। तो जैसा आप लोग से प्रॉमिस ये किया गया था कि अब जो नया बैच आएगा उसके लिए हर चीज़ इंशाल्लाह ताला डिटेल्ड में अवेलेबल होगी। लेकिन यहाँ पर आज कुछ चीज़ें कंडेंस रखकर क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करेंगे 10 चैप्टर्स के, ताकि आप लोग तैयारी अच्छे से कर पाओ। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो आराम से अपने नोट्स वगैरह, अपनी कॉपीज वगैरह साथ लेकर बैठें ताकि चीज़ें आप नोट कर सकें। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ पे पहला सवाल है, दैट इज राइट बेस एंड रेडिकेंड। हमें बताना है, एमसीक्यूज का सवाल है। अमूमन जो है आपसे क्वेश्चन आंसर्स में सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आ जाता है तो काफ़ी आसान सवाल है। मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है आपके पास। क्या है? 7 to the power 5 आपको बताना है इसमें आपका रेडिकेंड क्या और आपका इंडेक्स क्या है। तो एज सिंपल एज दैट आपको बताना है दैट रेडिकेंड कहा जाता है आप लोगों का, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आप लोग लिखोगे आपका रेडिकेंड और आपका इंडेक्स। क्लियर। रेडिकेंड इन सिंपल वर्ड्स आपकी बेस कहलाती है, रेडिकेंड इन सिंपल वर्ड्स आपकी बेस, और आपका इंडेक्स आपकी पावर कहलाती है। दोबारा, रेडिकेंड आपकी बेस, इंडेक्स आपका पावर। रेडिकेंड, बेस, इंडेक्स, पावर। तो जरा इसको देखो आप लोग यहाँ पर, तो आपकी रेडिकेंड क्या, आपका रेडिकेंड होगा 7 और आपका इंडेक्स क्या होगा 5। इजी, सिंपल। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 189 to the power -11। तो जरा इसके अंदर अगर हम लोग लिखते हैं हमारे पास दैट व्हाट इज इंडेक्स और व्हाट इज रेडिकेंड, तो जरा लिखते हैं इंडेक्स इसमें क्या हो जाएगा आपके पास -11 और आपके पास इसमें रेडिकेंड क्या होगा 189 आपका। क्लियर। आसान सा सवाल था, इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं थी सवाल के अंदर। 189 to the power -11 में इंडेक्स आपका -11, रेडिकेंड आपका 189। अब इसी सवाल में हम एक और क्वेश्चन जो कि आपको प्रैक्टिस शीट में मिला हुआ होगा, क्लियर, प्रैक्टिस शीट आप जरूर सॉल्व करिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये सवाल भी उसी प्रैक्टिस शीट से ही लिए जा रहे हैं जो आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे राइट बेस एंड इंडेक्स। हम यहाँ पर इस सवाल के अंदर एक एडिशन कर कर अपने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। हम लोग सवाल के अंदर एडिशन करेंगे यहाँ पर कि हमें ये भी बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपने सवाल देखा होगा ना, राइट डाउन विच इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। हम ये भी बता देते हैं, हमारा क्वेश्चन और बेहतर से सॉल्व हो जाएगा, हमारी तैयारी और अच्छी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर बताने, तो ज़रा इस पे ध्यान दो। छोटा सा ग्लिच बताता हूँ आप लोगों को, वो ये कि एक की पॉइंट है, नोट कर रहे हो ना सारी चीज़ें। क्लियर। साथ साथ नोट करना, तभी याद कर पाओगे। की पॉइंट जो बताऊँगा साथ साथ तो नोट करना अपने पास। क्लियर।
की पॉइंट है आपके पास दैट इज 7 टू द पावर 5 में आप लोग क्या की पॉइंट अपना नोट करोगे कि अगर आपकी पावर ऑड हो, अगर पावर ऑड हो आप लोगों की, तो आपका जो है आंसर है वो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो होगा नेगेटिव। अगर आपकी पावर ऑड है तो आंसर होगा नेगेटिव, क्योंकि एक ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ऑड का मतलब होता है 1, 3, 5, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं माइनस माइनस, सिंपल देखो, अगर माइनस में होगी वैल्यू और पावर ऑड है, अगर वैल्यू माइनस में है पावर उसकी और ऑड है, तो होगा आंसर आपका नेगेटिव, अदरवाइज नहीं। क्लियर, देखो यहाँ पर 1, 3, 5, हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं माइनस की, माइनस और माइनस आपका क्या होता है, दैट इज प्लस। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं माइनस माइनस और माइनस, दैट वुड बी माइनस। सिंपल, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस इवन नंबर 2 तो प्लस हो गया, 3 ऑड नंबर हुआ तो क्या हुआ, माइनस हो गया। अगर इसकी एग्जांपल अगर हम लोग ले यहाँ पर इसको एरेज करते हैं हम लोग, और इसी की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, देखें सिंपल, आप लोग यहाँ पर 7 टू द पावर 5, यहाँ पर 189 टू द पावर माइनस 11। तो अब जरा देखो इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, ऑड है, इवन है, कोई फर्क नहीं, लेकिन पॉजिटिव है। तो इसको सॉल्व करने पर ये क्या बनेगा आपका, दैट वुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका तीसरा पॉइंट। आपने एक ही सवाल में क्या किया, आपने दो तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव है। अभी आपको इंग्लिश बताया, अगर पावर नेगेटिव हो और नंबर ऑड हो, अगर पावर नेगेटिव और नंबर ऑड, तो आंसर क्या होगा आपका नेगेटिव। अगर पावर पॉजिटिव और आपकी इवन है, तो आंसर क्या होगा आपका पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। देखो रॉकेट साइंस ने लिखी है, डिस्क्रिप्शन में जो प्रैक्टिस शीट आपको दी है उसमें इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसमें बात करते हैं, अगर हम लोग देखो -11, अब ध्यान दो, -10 होता अगर ये, तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जानी थी, क्योंकि इवन नंबर आ गया है ना, पावर नेगेटिव है और इवन है तो पॉजिटिव आएगा आप लोगों का। लेकिन -11 है, ऑड नंबर आ गया, तो क्या होगा, आंसर भी इसका नेगेटिव होगा। तो इसका लिखा जाएगा दैट 189 टू द पावर -11 इज अ नेगेटिव इंटीजर। ये हम लोगों ने दो तरीके के क्वेश्चन इसी में सॉल्व कर लिए। दोबारा एक ग्लिच बता दो, जहन में जरूर रखिएगा, अगर पावर नेगेटिव है और ऑड है तो आंसर नेगेटिव, अगर पावर नेगेटिव है और इवन है तो आंसर पॉजिटिव। क्लियर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल जहन में ना बैठे। ये बेसिक सवाल थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब जरा इसको आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, दैट इज सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को। सिंप्लीफाई लफ्ज़ का मतलब क्या होता है कि किसी वैल्यू को इतना मजीद शॉर्ट कर देना, उसके एलसीएम निकाल कर, एचसीएफ निकाल कर उसको इतना सॉल्व कर देना कि वो मजीद सॉल्व ना हो पाए, यानी उससे मजीद सॉल्विफिकेशन उसकी ना हो सके। क्लियर, तो सिंप्लीफिकेशन करनी है हमें। चैप्टर नंबर 2 का सवाल है हमारा। क्लियर, सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई दिस। आपको क्वेश्चन कम से कम 6 गिवन होंगे, जैसे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस शीट में अगर देखो तो 6 सवाल है हमारे पास। क्लियर, लेकिन आपको यहाँ 3 कराए जाएंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। सिमिलर आने वाले सारे सवालों के लिए कि आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाएगी, आपको 1 या 2 सवाल करवा दिए जाएंगे, बाकी सवाल आपको खुद प्रैक्टिस करने। एक दिन है, ये वीडियो इंशाल्लाह सैटरडे को अपलोड हो रखी होगी, तो सैटरडे को देखो, संडे को प्रैक्टिस करो, मंडे को पेपर फोड़ने की तैयारी करो, है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस शीट जरूर सॉल्व करना, और क्वेश्चन 1 या 2 सॉल्व कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाएगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना आपको खुद है। क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे, इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, देखो लिखा हुआ है 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 6। मैथमेटिक्स का एक बड़ा प्यारा सा रूल है, दैट इज इफ द बेसिस आर सेम, ध्यान से सुनिएगा जो बोलने लगूँ, पास आकर जरा। इफ द बेसिस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइंग, अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स होंगी ऐड। सिंपल, बड़ा अजीब लगा सुन के, दोबारा सुनो। इफ द बेसिस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइंग, पावर्स आर गोइंग टू बी एडेड। जरा इसको देखो, इफ द बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है, एंड आर मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। जरा करो, 5 × 5, बेसिस सेम है, पावर्स चेंज है, तो क्या करोगे, पावर बेस को एक जगह रखो और पावर्स को प्लस कर दो। 6 + 4 वुड बी 5 टू द पावर 10। 5 टू द पावर 10 को मजीद आगे सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ आपका आएगा, उसको सॉल्व करोगे। क्लियर,
5 टू द पावर 10 को सिंपलीफाई करना है, पावर में इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, क्लियर। तो आपको मजीद इसको सिंपलीफाई करना होगा, आपका आंसर आएगा कुछ यहाँ पे। और एक बात, जब आंसर लिखने लगो अपना, क्लियर, तो क्या किया करो, आंसर फिगर कुछ इस तरीके का बॉक्स बनाकर लिख दिया करो ANS। 1 सेकंड लगता है एक्स्ट्रा, लेकिन नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, चेक करके डायरेक्ट नजर आपके आंसर पर जाती है और पूरे नंबर अगर आंसर उसकी आंसर शीट से मैच कर गया तो नंबर अच्छे मिल सकते हैं। तो ये बनाने की आदत जरूर डाल दो, बॉक्स बनाना है, आंसर के लिए क्लियर है। इसको सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन 2 है आपके पास 3 × 4 × y होल टू द पावर 5। 3 × y होल टू द पावर 5, इसका मतलब ये 5 पावर दोनों पर अप्लाई हो रही है। तो जरा करो 3 टू द पावर 5, इसको हम लोग सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर 5। 3 टू द पावर 5 क्या होता है, जरा कर लेते हैं, चलो छोटी सी कैलकुलेशन। 3 × 3 9 × 3 27 × 3 81 × 3 81 × 3 वुड बी, जरा करो 243। क्लियर है, 243 आई थिंक 243 है, 243 81 × 3 243 होता है आपका, क्लियर है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 243 आ गया, इसको क्या करोगे, फाइनल आंसर 243 y क्यूब लिखना जरूरी, y raised to 5 है ना, 243 y raised to 5। थोड़ा बहुत श्योर हो रहा है, अगर रात के टाइम वीडियो शूट कर रहे हो, ये सेकंड रीटेक है वीडियो का। तो पहला जो रीटेक था वीडियो का, जो मैं पहला टेक लिया था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था कुछ वजह से, इसीलिए वो नहीं अपलोड कर पाए हम लोग। सेकंड रीटेक है, नाइट के टाइम वीडियो शूट हो रही है, तो थोड़ा बहुत अगर श्योर हो तो बर्दाश्त करिएगा। लेक्चर पे ध्यान देना, श्योर पर चीज़ों पर ध्यान देना ताकि इजीली सॉल्व कर पाएँ। इसको इरेज करते हैं हम लोग और बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट की ओर, दैट इज a × b पावर 11 वुड बी इक्वल टू सोल्यूशन की हेडिंग a × the power 11 × b × the power 11। एक साथ लिख दो a11 b11, सवाल खत्म। पावर सिंप्लीफिकेशन, पहला सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, मुश्किल नहीं लगना चाहिए, अगर लगा तो और आसान होगा, टेंशन नहीं लेनी, यही तक था। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 या 4 होगा उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्लियर, सही। तो हमारे पास अगला सवाल भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। चैप्टर नंबर 2 आपका जितना भी है, सिस्टम ऑफ बायनोमियल, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जितना भी चैप्टर है, उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे, सिंप्लीफाई करना सिखाया गया सवालों को। तो मैंने जैसा आपसे बात की कि हम लोग सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, सारे करने बैठे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ आपको खुद करने होंगे, और अगर आपको फिर भी इश्यू होता है तो ग्रुप का जो लिंक है व्हाट्सएप का नीचे दे दिया गया है, आप अपना इश्यूज पर पोस्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल होंगे। इवन दो मैं खुद अवेलेबल होंगे ताकि आपकी क्यूरी जल्दी से जल्दी सॉल्व की जा सके। सो बैक टू द टॉपिक, दैट इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है किसको, 3n + 4n टू द पावर 8 × l - p टू द पावर 5 डिवाइड बाय 3m + 4n डिवाइड पावर 3 l - p पावर 2। क्लियर। मैथमेटिक्स में हमने एक प्यारे से रूल की बात की थी पहले भी, इफ द बेसिस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइंग पावर्स आर गोइंग टू बी एडेड। सही है, तो जरा दोबारा मेरे पास आ जाओ, हम लोग यहाँ पर एक दोबारा डिस्कस करते हैं, दैट इज इफ द बेसिस आर सेम। ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, नोट कर रहे हो ना, बेहतरीन। इफ द बेसिस आर सेम एंड आर डिवाइडिंग, इफ द बेसिस आर सेम एंड आर डिवाइडिंग, पावर्स आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड या माइनस। दोबारा समझो, इफ द बेसिस आर सेम एंड आर डिवाइडिंग, पावर्स आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड। इफ द बेसिस आर सेम एंड आर डिवाइडिंग, पावर्स आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड। जरा यही ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल होगा यहीं पर। 3n + 4n, 3n + 4n बेसिस सेम है, क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, पावर्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। किस तरीके से, देखो 3n + 4n एक जगह लिखो, पावर लिख दो 8 - 3, पावर लिख दो 8 - 3। दूसरा लिखो l - p पावर 5 - 2, ये हो जाएगा 3n + 4n टू द पावर 5, ये हो जाएगा l - p टू द पावर q। अब इसको मजीद खोलना चाहो, फॉर्मूला लगा के इसको इतना भी करोगे तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि आपने सिंप्लीफाई कर दिया, रूल लगा दिया। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, अगर बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है तो पावर्स होंगी माइनस। क्लियर। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2,
12 m raised to 4 x cube p square divided by 6 n square p। तो क्या करो, सबसे पहले एक ये चीज याद रखो कि इमेजिनरी गंदा नहीं मारना कॉपी पे, इमेजिनरी क्या करो, अलग कर लो वैल्यूज को, कांस्टेंट वैल्यू अलग, m अलग, n स्क्वायर है और p अलग कर लिया। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले 12 6 से कट सकता है, कट सकता है, कैसे काटोगे, 6 2 12, सही है। m से कट सकता है तो क्या होगा, ये हो जाएगा m, और ये आपका आई थिंक ये x नहीं होगा, ये n ही है। सवाल का थोड़ा सा इशू आ गया, तो वो होगा आपका m raised to 4 divided by m square, तो हो जाएगा m bases are same and are dividing, powers are going to be minus। हमने लिख दिया 4 में से 2 गए 2 बचे, n 3 में से 2 गए 1 बचा, p 2 में से 1 गया 1 बचा, तो 2m square np आंसर आ गया इसका, जो कि वैल्यू थी 12m raised to 4 n cube p square divided by 6 n square p। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है लेकिन चीज़ समझ आनी चाहिए, बाकी खैर यहाँ से टॉपिक समझने हम लोग डिटेल में नहीं जाने वाले, लेकिन अभी भी जितना हम लोग कर रहे हैं होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। इंशाल्लाह ताला चीज़ें बहुत हैं अभी सॉल्व करने वाली, लाइन से लेकर चलेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो साथ साथ। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगेन सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर क्या है, 18 अपॉन अंडर रूट 18। और सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है मैं इतना सॉल्व करना होता है कि मजीद वो सॉल्व ना हो सके। ज़रा इसको देखते हैं, 18 सॉल्व कर सकते हो, ना किसी का रूट ले सकते हो, ना किसी का स्क्वायर ले सकते हो, तो क्या करोगे यहाँ पर देखो 18 डिवाइड बाय अंडर रूट 18 सेम वैल्यूज है, क्या करो एलसीएम ले लो, आसानी रहेगी। 18 का एलसीएम ले लो जो अंडर रूट के अंदर है, क्योंकि डायरेक्ट इसका नाम रूट ले सकते हो ना इसका स्क्वायर, तो क्या करो इसके एलसीएम लो, एलसीएम लो जरा 18 के, तो आपके क्या बनेंगे देखते हैं हम लोग। 2 9 18, 3 3 12 और 3 3 1, क्या बने 2 × 3 × 3। अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू 2 दफ़ा होती है वो 1 दफ़ा बाहर लिख दी जाती है। बड़ा अजीब सा रूल लगा, दोबारा ध्यान से सुनो। अंडर रूट के अंदर जो चीज़, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू 2 दफ़ा लिखी गई हो अंडर रूट के बाहर आ जाती है। अंडर रूट के अंदर 2 दफ़ा वैल्यू लिखी गई, क्या, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये आएगा अंडर रूट आपका और 2 × 3 × 3, 3 बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 2 दफ़ा है। तो हम यहाँ पर इसके एलसीएम को इरेज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे आगे। किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर आपका ऊपर 18 एज इट इज रहेगा, नीचे 3 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 बचा, 3 18 से कट सकता है या 18 3 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। कैसे, 3 1 3 3 6 18, यानी इसका फाइनल आंसर क्या हुआ 6 अपॉन अंडर रूट 2। और आदत बना लो बॉक्स बनाने की, नंबर अच्छे मिल सकते हैं। 18 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट 2 कट गया, 6 अपॉन अंडर रूट 2 आपका आंसर आ गया, दैट इज 18 डिवाइड बाय अंडर रूट 18 का आंसर आपका। क्लियर, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, जो कि है ये आपका, देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि अंडर रूट के बाहर एक पावर लिख दी गई है। क्लियर, यहाँ पे ऊपर मैं एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर अंडर रूट हो तो हमें पता है पावर होती है 1/2। अगर अंडर रूट के बाहर 3 हो तो पावर होगी 1/3। दोबारा पढ़ेंगे, अगर अंडर रूट के बाहर 3 हो तो पावर होगी 1/3। अगर अंडर रूट का इंडेक्स हमने पढ़ा था ना पावर, अगर अंडर रूट का इंडेक्स 3 है तो पावर होगी उसकी, वो बराबर होगा किसके 1/3 के। इसी तरीके से अगर हम 4 ले लेते हैं तो ये बराबर होगा 1/4 के। यहाँ क्या है 3 यानी 1/3। क्या करो अंडर रूट हटा देते हैं हम लोग, किस तरीके से इसको कह सकते हो, इसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट कह सकते हो, ज़्यादा आसानी रहेगी क्यूब रूट। क्लियर, अब ज़रा इसके ऊपर हम लोग दोनों के ऊपर अलग से 1/3 लगा देते हैं। अब 1/3 है तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई ऐसा क्यूब नंबर चाहिए जो इस 1/3 को कैंसिल कर सके। तो जरा देखते हैं 81 किसी का क्यूब है, बिल्कुल नहीं है। कैसे, देखो 3 × 3 9 × 3 27, ये नंबर ख़त्म हो गए। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे आप ध्यान से इधर देखो, 81 का ले लो, क्या दोबारा 81 का क्या ले लेंगे, जैसे यहाँ क्या किया था 18 का हमने लिया था क्या एलसीएम, तो 81 का भी ले लो एलसीएम। यानी इस तरीके से 3 × 3 × 3 4 दफ़ा अगर हम 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 81 बन रहा था। हमने क्या किया 3 अलग कर लिए, यानी
ये आपने अलग कर दिया और एक 3 आपने अलग कर दिया। इस स्टेप को भी समझेंगे दोबारा। और 125 किसी का क्यूब है, बिल्कुल है, 5 का क्यूब है, तो क्या करोगे 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। ये कैसे किया हमने, देखो 3 × 3 × 3 × 3 बनता था 81, हमें चाहिए थे 3 3, है ना, हमें तो क्यूब बनाना था। हमने क्या किया, इन तीनों को अलग कर दिया और एक 3 ऐसे ही रहने दिया। अब जरा हम देखते हैं क्या करना हमारे पास। देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको इरेज करके और इजीली लिख लो अपने लिए, तो ये है एक 3 अलग कर लिया आपने सिर्फ, क्लियर। तो अब देखते हैं इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, बचा क्या 3/5, वहाँ पर 3 की पावर 1/3। अब ये मजीद तो सॉल्व हो नहीं सका, तो क्या करेंगे इसको 3 उसी तरीके से क्यूब रूट लिखकर अपॉन 5, जैसे क्यूब रूट लिखा हुआ था उधर भी इसी तरीके से क्यूब रूट बनाया, डिवाइड कर दिया 5 से, 3 बराबर में लिख दिया, सवाल खत्म। थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी आप लोगों को, थोड़ा सा मसला हुआ होगा, क्योंकि पहले जब हम क्यूब रूट अगर दिनों में पढ़े, ये वीडियो यानी जो हमारी पूरी ये वीडियो इंशाल्लाह कल आने वाली है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने फॉर एग्जांपल नहीं पढ़ा और पेपर देना चाह रहे हैं, सारा साल कुछ नहीं पढ़ा, कोविड ने पढ़ने नहीं दिया या दिमाग ने पढ़ने नहीं दिया, वो एक अलग बात। लेकिन इसको वीडियो को देखने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद आप इंशाल्लाह पेपर ज़रूर दे पाएंगे, पेपर अच्छे से दे पाएंगे, क्लियर। यहाँ तक हमारे 2 सवाल और मज़ीद कंप्लीट हुए। आगे सिंप्लीफिकेशन के सवाल देखते हैं कौन से। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन का सवाल निकल कर आता है, दैट इज a⁻l/m होल ब्रैकेट l/m, और इसी तरीके से m/n, m+n, n/l, n+l, क्लियर आपका। ये देखिए सिमिलर। अब आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स का सबसे पहला रूल लगाना है जो आपको बताया गया था, क्या बेसिस आर सेम और आवर डिवाइडिंग पावर्स आर गोइंग टू बी, बेसिस आर सेम एंड आवर डिवाइडिंग पावर्स आर गोइंग टू बी माइनस। बहुत बढ़िया। तो क्या करोगे, अब देखो यहाँ लिखोगे इज इक्वल टू a(l-m), बेसिस सेम, पावर डिवाइड हो रही है तो माइनस हो जाएंगे आप लोगों के लिए, बेसिस सेम और डिवाइड तो पावर माइनस, और बच्चा l+m। अब जरा दूसरा a एक जगह लिख दो, m-n और m+n। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, m-n, m+n। पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी है, नेगेटिव आपने फॉर्मूले से बनाई, n-l, साथ ही में थोड़ी सी यहाँ लिख लेते हैं n+n। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास l-n, l+n, a-b, a+b। अगर हम l को a की जगह लें, n को b की जगह लें, तो a+b, a-b, a+b, a-b क्या होता है, a² - b²। सॉल्व करते हैं, a² - b² यानी l² - m² इनटू वही n² - n² इनटू n² - l²। अब क्या करोगे, अब ध्यान से सुनो दोबारा। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का दूसरा वो रूल लगेगा इंपॉर्टेंट जो बताया, बेसिस सेम और मल्टीप्लाई तो पावर्स ऐड, बेसिस सेम मल्टीप्लाई पावर्स ऐड होगी आपकी। तो यहाँ पर अब a एक ही दफा लिखो और सारी पावर्स को एक साथ ऐड कर दो। कैसे, l² - n² प्लस m² - n² प्लस n² - l²। तो अब देखते हैं, पॉजिटिव l² माइनस l² कैंसिल, माइनस m² प्लस m² माइनस m² प्लस m² कैंसिल, माइनस m² प्लस m² कैंसिल, पावर क्या बची, a की 0, और किसी चीज की पावर 0 का मतलब उसका आंसर क्या होगा आपका 1। थोड़ा किसी चीज की पावर 0 का मतलब आंसर क्या होगा उसका 1 होगा। जैसे यहाँ लिख दिया किसी चीज की पावर 0, आंसर 1 हम लोगों ने लिख दिया, एज इट इज क्लियर। पावर सारी कैंसिल हुई, 1 बचा, हम लोगों ने लिख दिया। सिमिलर सवाल समझ आया, a-b+b का फॉर्मूला यूज हुआ था यहाँ पे। यहाँ जब इस क्वेश्चन में काफी दिक्कत होती है बच्चों को, क्या दिक्कत होती है जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन और देखते हैं। 4 बेसिस है, देखो बेस दोनों भी सेम है, डिवाइड हो रही है। पहला रूल लगाने से पहले क्या करोगे, पावर्स को देखोगे। पावर्स देखो, पावर की पावर, तो जब पावर की पावर हो किसी सवाल के अंदर तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा झंझट नहीं करना। पावर की पावर लिखी है कहीं पे तो मल्टीप्लाई कर दो। किस तरीके से देखो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे इस तरीके से सवाल गिरा है। अब ट्विस्ट आ गया,
वो तो मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर गिवन है और यहाँ पर क्यूब गिवन है, तो क्या करोगे 4 टू द पावर 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 4 टू द पावर 2 का क्यूब 8, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर्स माइनस हो जाएंगी। कैसे 4 9 माइनस 8 यानी 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 का मतलब आंसर इसका 4 ही है। आपका सवाल खत्म। बहुत शॉर्ट सवाल था, लेकिन बहुत मसला होता है बच्चों को अक्सर। पावर की पावर बच्चे क्या करते हैं 3 2 6 करके बैठ जाते हैं, 2 3 8 करके बैठ जाते हैं, पावर माइनस क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और यहाँ 2 का क्यूब है, जो कि सॉल्व होगा तो आंसर आपका 4 आ रहा होगा। क्लियर? सिंपल सवाल था सिंप्लीफिकेशन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और सारे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसमें मजीद काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन आ सकती है आपको। उसमें अगर सवालों में इश्यू होता है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ताकि मजीद आप लोगों को और अच्छे से तैयारी करने का मौका मिले। इनको देख लिया आप लोगों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन के सवालों की ओर। सही, तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास 2.8 का 2.8 लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। पता नहीं लगा पूरा चैप्टर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन चुनिंदा थे हम लोगों ने लिए थे जो कि कंडेंस सिलेबस के हवाले से थे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इक्वल टू 7 + 4 √3, हमें फाइंड करनी है वैल्यूज किस किस की, x + 1/x, x - 1/x, x स्क्वायर + 1/x2, x - x2 - 1/x2। अब ये सवाल मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि इसमें आपके चारों के काउंट हो गए, माइनस प्लस x² माइनस वाली और x² प्लस वाली। अब आप लोगों के लिए जो कहेंगे कि सर एक तो थी जिसमें x की पावर 4 भी थी, वो कैसे करेंगे, तो आपके लिए क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग वो भी फाइंड करेंगे। दैट वुड बी x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। चार चीज़ें हम फाइंड करेंगे। फिर जहन में आ गई हमारे। अब क्या करते हैं हम लोग इसको सबसे पहले इरेज करते हैं ताकि हम लोग सॉल्व कर सकें इनको, और देखते हैं सवाल को हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे। इस सवाल में अगर हम लोग देखें हमारे पास सबसे पहले x की वैल्यू गिवन है। अगर हमने x माइनस भी फाइंड करना है, अगर हमने x प्लस भी फाइंड करना है, हमें 1/x की वैल्यू पता होना ज़रूरी है ना, है ना? है, तो उसको फाइंड करो। किस तरीके से करोगे, 1/x का मतलब x की वैल्यू 1 के अपॉन में लिखोगे, 1/x बराबर है 1/x की वैल्यू 7 + 4 √3। सही, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे किससे, इसी के नेगेटिव टर्म से, यानी कि 7 - 4 √3 अपॉन 7 - 4 √3 इंटू 1, 7 - 4 √3 रहेगा। ये जरा देखो, इसको अलग काउंट करो, इसको अलग काउंट करो। a + b a - b, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था, a + b a - b बराबर होते हैं a² - b² के। तो जरा क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई इंटू 1 करो, 7 - 4 √3, 7 × 7 7 स्क्वायर यानी 49, माइनस a² - b² है, 4 × 4 क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16, और अंडर रूट से रूट क्या हो जाएगा आप लोगों का कैंसिल। शॉर्ट टर्म में करते हैं हम लोग सवाल, तो किस तरीके से देखो, अंडर रूट से आपका स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, थोड़ी सी टर्बुलेंस हुई है, खैर हो गई। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अंडर रूट से स्क्वायर क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और 16 × 3 यानी 16 × 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और वहाँ पर हमारे पास 1/x एज इट इज चल रहा है। इसको यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा रेफरेंस देके बता देता हूँ किस तरीके से हुआ, अगर ध्यान दो। ये हुआ था a² यानी 7 का स्क्वायर माइनस b² यानी ये 4 अलग काउंट हुआ था और ये अंडर रूट 3 अलग, ये दोनों b के अंदर आए थे, b का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर तो आप ले सकते हो, लेकिन अंडर रूट का स्क्वायर डायरेक्टली ले सकते हो। क्या होगा, रूट से अंडर रूट कैंसिल हुआ, 3 बना, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 क्या होता है आप लोगों का, जल्दी बताएं, 16 × 3 48। बहुत बढ़िया, 1/x इक्वल टू 7 - 4 √3 अपॉन 49 - 48। 49 - 48 का मतलब 1, इसका मतलब 1/x इक्वल टू 7 - 4 √3। कोई भी चीज़ 1 से डिवाइड है तो एज इट इज रहती है, आपको भी पता है। तो क्या बचा, 7 - 4 √3 आपके पास बचा। 1/x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अपनी याद दिखाने के लिए लिख लेंगे, ताकि मज़ीद हम लोगों को बार बार फाइंड ना करनी पड़े और अगली वैल्यूज फाइंड करने की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसको यहाँ से हम लोग इरेज करेंगे जल्दी से, और सबसे पहली वैल्यू हमारी फाइंड करेंगे जो कि है x - 1/x। इस तरीके से फाइंड x - 1/x।
क्या करोगे यहाँ पर सबसे पहले x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर होता है, x की वैल्यू लिखोगे 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, बीच में माइनस, उसके बाद 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, प्लस 4 अंडर रूट 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो क्या होगा ये देखो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, यहाँ पर आपका माइनस 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, माइनस प्लस कैंसिल, बचे क्या प्लस एट 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3, प्लस होकर क्या हो जाएंगे 8 अंडर रूट 3, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 8 अंडर रूट 3, दोबारा लिखते हैं 8 अंडर रूट 3 आपकी वैल्यू आ गई x माइनस 1 अपॉन एक्स की। अब इसी के बिल्कुल हम लोग पैरेलल जरा x प्लस की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होता है हमारे पास, x की वैल्यू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, सॉरी 7 प्लस और प्लस x माइनस 4 अंडर रूट 3, प्लस 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 4 या 14, सॉरी, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गया आपके पास 14 और x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 8 अंडर रूट 3। दो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, x माइनस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे स्क्वायर वाली टर्म्स फाइंड करेंगे, कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉल्व करते हैं जरा, इसको इरेज करेंगे, इनकी वैल्यूज हम लोग ऊपर लिख लेंगे ताकि हम लोगों को याद रहे। यहाँ x माइनस की थी 8 अंडर रूट 3 और x प्लस की वैल्यू थी हमारे पास 14, ठीक है, और इसको इरेज करते हैं और इसको मजीद सॉल्व करेंगे हम लोग, आगे देखते हैं बाकी वैल्यूज की आसानी से फाइंड होती है हमारे पास। देखिए शॉर्ट टर्म मेथड हम लोग करेंगे, पेपर में जिस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, लेंथी करने के लिए तो हम लोग हर हेडिंग अलग कर सकते हैं, क्वेश्चन में बता सकते हैं दिस इज 1 दिस इज 2, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, सॉल्व करना होगा शॉर्ट मेथड से। माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया, तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जरा इसकी वैल्यू लोगे माइनस वाली, माइनस के लिए माइनस की वैल्यू लिखोगे, वी नो हमें पता है, इनको इंग्लिश नहीं आती उनके, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर है किसके 8 अंडर रूट 3 के, सही, 8 अंडर रूट 3 के। दोनों को क्या करो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दो, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्लियर, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ देखो स्क्वायर में क्या आप गलती करोगे, अक्सर बच्चे क्या करते हैं इसको स्क्वायर कर देते हैं एक्स स्क्वायर, इसको कर देते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जबकि ऐसा नहीं है, बीच में क्या है माइनस है, दो वैल्यूज हैं प्लस या माइनस हो रही है, तो जब स्क्वायर उन पे लगेगा तो दोनों पर लगेगा। इस तरीके से देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके से स्क्वायर लगेगा, और इसके ऊपर भी 8 अंडर रूट 3 पूरे के ऊपर स्क्वायर लगेगा आपका, क्लियर है। अब जरा आगे देखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर बन सकता है फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, जरा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जल्दी बताएंगे, गुड, a स्क्वायर माइनस देखो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं जरा इसको, a स्क्वायर की जगह x की वैल्यू माइनस 2a, क्लियर, सिमिलर x की वैल्यू आप लोगों ने पुट कर दी a की जगह, यहाँ पर आप लोगों ने a की जगह वैल्यू पुट कर दी x की, b की जगह वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन x की, क्लियर है, और इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट का ले नहीं सकते, अंडर रूट से रूट क्या किया कैंसिल कर दिया, जरा बना क्या ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस x से ये x कैंसिल हो गया हमारे पास, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप लोगों को दिक्कत नहीं आ रही थी कि सर हम लोगों ने तो माइनस फाइंड करना था, अगर हम ये 2 उस तरफ लेकर जाते तो प्लस का हो है ना, नीचे तो याद रखो माइनस की वैल्यू जब यूज करोगे तो आंसर प्लस का निकलेगा, प्लस की वैल्यू जब यूज करोगे तो आंसर माइनस का निकलेगा। ध्यान से किस तरीके से दोबारा समझते हैं इसको, देखो x
स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया इक्वल टू 64 इंटू 3 क्या होता है 64 इंटू 3 192 होता है 64 इंटू 3 192 हाँ 192 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 192 ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो आंसर एट दी एंड हुआ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है 194 के आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आया 194। अब हमें जो फाइंड करना है देखो यहाँ लिख देते हैं आंसर हम अपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आया 194 के। अब हम करते हैं इसको इरेज और आखिरी वेरिएबल के सेकंड लास्ट हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्या किया था हमें पावर 4 वाली भी फाइंड करने का बोल दिए थे तो उसको भी जरा सॉल्व करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 194 के बराबर होता है हम लोगों को क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे इरेज और ध्यान देंगे अब हम लोग के आगे हम लोगों को माइनस वाली वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी है। अब माइनस वाली वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं देखो आप लोगों को मैथमेटिक्स का ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता है दैट a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग ये कह दें कि x प्लस 1 अपॉन एक्स x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के तो क्या गलत होगा बिल्कुल नहीं फॉर्मूले से मैच करता है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास सॉरी 14 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई थी 8 अंडर रूट 3 यहाँ पर लिख देंगे हम 8 अंडर रूट 3 बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। तो 14 इंटू 8 क्या होता है आप लोगों को पता है 14 इंटू 8 आपका कुछ होता है आई थिंक 118 शायद है ना करके देखते हो हमारे पास 14 इंटू क्या होता है 28 140 में से 28 निकालो कितने बचे 112 आपका आंसर होगा 112 अंडर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आ गया दो वैल्यूज का आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आया 112 अंडर रूट 3। हम लोग यहाँ लिख दिए जगह नहीं है यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि हमारे पास आंसर आ रखा है 112 अंडर रूट 3। अब इसको इरेज करके आखिरी वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि होगी रेज टू दी पावर 4 की रेज टू दी पावर 4 वाली भी जरूरी है। उसको सॉल्व करेंगे हम लोग किस तरीके से देखो वी नो यानी हमें पता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर है यहाँ पे हमने लिखा था 194 के। इसको अगेन स्क्वायर कर दो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इस तरीके से अगेन स्क्वायरिंग लिखोगे बोथ साइड्स और क्या होगा शॉर्ट फॉर्म में करते हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 इक्वल टू 194 का स्क्वायर बहुत लेंथी है हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे 194 का हम लोग देखते हैं तो 194 के स्क्वायर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास आता है कुछ 3736 भाई साहब इतना लेंथी आंसर 3736 प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा तो आंसर क्या होगा x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 इसमें से 2 घटा दो कितने बचे 36734 आपका आंसर है। क्लियर हुआ 36734 आपका आंसर है किसका x स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 आपका क्लियर। चारों वैल्यूज जो पांचों हमने फाइंड की। अब इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस शीट में गिवन है वो आप खुद सॉल्व कर सकोगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया कि पावर किस तरीके से इस्तेमाल करनी है क्लियर। अब रही बात हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें लॉगरिथम। अब लॉगरिथम चूंकि एक लेंथी टॉपिक है कुछ स्टूडेंट्स को मसला होता है समझने में कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैंटिसम क्या है आंसर कैसे फाइंड करना है कैलकुलेटर से कैसे पेपर से कैसे तो हम लोगों ने चैप्टर 3 को स्किप किया है क्यों क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो वीडियो है सिर्फ स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल नहीं पढ़ा और अभी तैयारी करना चाह रहे हैं प्रैक्टिस शीट अवेलेबल होगी ताकि सॉल्व करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकें और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अपने क्वेश्चंस को इतना अच्छा पॉलिश कर लो कि पेपर के हवाले से कोई आपको दिक्कत ना पेश आए।
क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है जो हमारे पास, दैट इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का चैप्टर नंबर 4 का हम लोगों ने ऑलरेडी बात की। चैप्टर 3 हम लोगों ने स्किप किया क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीज़ें थी जो अगर आप समझने बैठते तो पेपर के हवाले से तैयारी शायद आपकी इतनी अच्छी ना हो पाती, क्योंकि वो थोड़े से लेंथी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम इक्वेशनल चीज़ों के ऊपर रहते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रहते हैं जो बहुत आसान है, बहुत ईजी टू ग्रैब है, ताकि आप लोग पेपर के लिए अच्छी तैयारी कर पाओ। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इस सवाल को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, दोबारा बोलेंगे असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो जरा इसको देखते हैं, सबसे छोटा क्या है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, पावर देखो यहाँ पर, एक चीज बता रहा हूँ, नोट करना, ऑलरेडी नोट कर रहे होगे क्या, कि अगर वैल्यू नेगेटिव है, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वो जितनी बड़ी होती जाएगी वो उतनी ही छोटी होती जाएगी। दोबारा समझो, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वो जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उसका इन्फ्लुएंस, उसका असर वैल्यू का उतना ही कम होता जाएगा। वैल्यू नेगेटिव में जितनी बड़ी उतनी छोटी। कैसे, ध्यान दो इधर, इधर लिखा हुआ है -1/2, -3/7, -2/5। सबसे बड़ी तो ये है। अमूमन असेंडिंग अगर हम देखें तो सबसे एंड में वैसे लिखना चाहिए, लेकिन माइनस में है। माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी वो उतनी ही छोटी। तो क्या होगा यहाँ पर, आप लिखोगे आंसर -3/7a⁴, सबसे बड़ी, सबसे छोटी वैल्यू बल्कि। उसके बाद आएगा आपका कॉमन आर्डर वैल्यू, डायरेक्ट लिख दो। इसके बाद आपकी पहली वैल्यू कट होगी। उसके बाद देखो -2/5 ज़्यादा छोटा है या -1/2, दोनों माइनस में है। अभी एक चीज़ बताइए, माइनस में वैल्यू जितनी छोटी, जितनी बड़ी वो उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो जितनी बड़ी उतनी ही छोटी, यानी -2/5 बड़ा है तो इसके बाद -2/5a²। फिर बचाइए, इसको कट कर देते हैं, यहाँ से बचा -1/2a। आखिरी में हमारे पास क्या बचता है, प्लस का 1/3xyz। क्लियर। देखो -3/7a⁴ सबसे छोटा, नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी वो उतनी ही छोटी, नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी वो उतनी ही छोटी। क्लियर है। यहाँ पर भी यही काम किया, जितनी वैल्यू बड़ी थी नेगेटिव के अंदर वो उतनी ही छोटी हो गई। हमने ऐसे तैसे लिख दिया उसको, कोई दिक्कत, कोई मसला नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आसान सा असेंडिंग ऑर्डर का सवाल है, पेपर में इतना जल्दी आता नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब, असेंडिंग का मतलब हमने क्या देखा था, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। असेंडिंग छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा। अब किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, इधर ध्यान दो। y⁴ 4 + 4/y², 9/y⁴, 9y/6। क्लियर। अब यहाँ पर डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू इस टाइम क्या है ये बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू। अभी यहाँ पर वैल्यू आप जज करोगे पावर की बेस पे, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है y⁴ है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे बड़ा y⁴ सबसे पहले। उसके बाद देखो, उसके बाद अमूमन तो आना ये चाहिए, है ना, लेकिन ये है, देखो ये पावर डिवाइड हो रही है, यानी पावर नेगेटिव में आ जाएगी, यहाँ पावर पॉजिटिव है। क्या करोगे, y⁴ के बाद 9y लिख दो, ओके, पावर पॉजिटिव है। उसके बाद आपका न्यूट्रल यानी कांस्टेंट नंबर। उसके बाद आपका ये सबसे बड़े से में सबसे छोटे की ओर जाने तो 4/y², और सबसे छोटा जो यहाँ डिजिट है दैट इज 9/y⁴। अभी आपको एक एक क्वेश्चन कराया गया असेंडिंग डिसेंडिंग का, शीट के अंदर दो तकरीबन क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करोगे उस क्वेश्चन को और अच्छे से आप समझ पाओगे और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट ग्रैब कर पाओगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का। क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज नंबर 4.3 या 4.4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4.4 का निकल कर आता है, दैट इज सब्ट्रैक्ट these two values। अब इसी का एक ऐड का क्वेश्चन भी है जो कि प्रैक्टिस शीट में हम सब्ट्रैक्ट का करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर साइन चेंजिंग आ जाती है। काफी चीजें ऐसी होंगी जो कि आप लोग अगर पढ़ लोगे तो एडिशन आपके लिए आसानी हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। जैसे आपको ऑलरेडी बताते आ रहे हैं, प्रैक्टिस शीट जरूर फॉलो करिएगा। यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट, देखते हैं क्या है। ये पूरी वैल्यू आपकी एक लिख दी फ्रॉम दिस,
अब फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है इसका मतलब हमें इसको माइनस करना है, फर्स्ट वैल्यू को, आपकी जो फर्स्ट है यहाँ पर इसको हमें माइनस करना है 2 में से, फ्रॉम 2। क्लियर है? इसको हमें माइनस करना है 2 में से, फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी है उसमें से पहले को माइनस करना है। ध्यान रखिएगा, फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी जाए उसमें से आपका पहला नंबर माइनस हो रहा होता है। लिख दिया आपने यहाँ पर। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, किस तरीके से देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या किया, पहली इक्वेशन नंबर 2 जो थी हमारे पास, और इक्वेशन नंबर 1, 2 में से 1 माइनस करनी थी, लिख दी एज इट इज 5ab³ साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये भी एज इट इज। ये नीचे की वैल्यू नहीं है, नीचे वाली वैल्यूज के साइन जो ऊपर वाला एज इट इज 7 रहेगा। अब क्या करोगे, इनको सॉल्व करो, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गई वैल्यू, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गई वैल्यू, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, क्या होगा, माइनस का 2a⁴, ये दोनों भी सॉल्व हो गए, प्लस प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना, 14a³ ये भी सॉल्व हो गए, माइनस माइनस प्लस दोनों कितना हो जाएगा, माइनस का 14a² b², पीछे बचा क्या, प्लस का 7। क्लियर है? तो ये चीज जो आपको बताएगी, देखिए लिखा -2a⁴ प्लस 14a³ माइनस 14a² b² प्लस 7। ये सिंपल आंसर है। ये किस तरीके से है, लेकिन दोबारा देखते हैं। इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करनी थी, लिखा था सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, हमें इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 1 माइनस करनी थी, हम लोगों ने कर दी और हमारा आंसर आ गया। इन टॉपिक्स हम लोग बिल्कुल अभी लाइटली तरीके से सॉल्व, उसको डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ रहे, क्योंकि डिटेल में पढ़ने का फिलहाल टाइम अवेलेबल नहीं है, पेपर्स की डेट आ चुकी है, आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, तैयारी करनी है, इसलिए चीजें उतनी करवाई जाएंगी जितनी आपके लिए पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की और देखते हैं क्या आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। इन्हें आप मजीद प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस शीट से। क्लियर? क्वेश्चन आपके पास जो आता है, लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k को यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, आपको मजीद अच्छे से नजर आएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x³ + x² - 14x - k इज डिविजिबल बाय x + 2। क्लियर है? यानी ये इक्वेशन हमें इस इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की ऐसी क्या वैल्यू हो कि ये इक्वेशन x + 2 से डिवाइड हो जाए। दोबारा समझिए कि k की यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू पुट की जाए कि इससे ये इक्वेशन इजीली डिवाइड हो सके। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल डिविजन्स करते आ रहे हैं, पहले क्या करेंगे, लिखेंगे अपनी इक्वेशन x³ + x² माइनस का 14x माइनस का k। क्लियर है? इसी तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे करके लिख देते हैं ताकि बेहतर रहे डिवीजन। आप लोगों को ऑलरेडी डिवीजन कहते इतने नंबर होते हैं, आप लोगों को दिक्कत होगी। लिखते हैं यहाँ पर हम लोग x³ + x² माइनस का 14x माइनस का k, और ये डिवीजन x + 2। अब यहाँ पर हमें 2 नंबर को देखना है, देखते हैं यहाँ पर डिवीजन साथ साथ करते जाएंगे, देखते हैं किस तरीके से लिखा है। x + 2 पहला नंबर क्या है, x³, तो हमें पहले इसको और इसको देखना है कि ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको कि जो आपका ये है x³ बन जाए। x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूं x² से तो x³ बन सकता है, कैसे, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो गई, 1 + 2 3 हो गया। यानी हमें यहाँ पर अगर हम x को x² से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास x³ आ गया, और इसी x² को जरा 2 से भी मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो गया, 2x², यानी प्लस का 2x²। साइन चेंज कर दो, क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का x², माइनस का x², बाकी ऐसे इट इज उतारो, -14x माइनस का k। अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से, -x² -14x - k। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं माइनस के x से तो x x² हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर? यानी यहाँ पर -x और ये x 2 से होगा तो माइनस का 2x। साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस प्लस माइनस होता है आपका, ये 14x में से 2x दे कितना बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 12x माइनस k, माइनस का 12x माइनस k। क्लियर है? माइनस का 12x माइनस k। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 12x बन सकता है, अभी भी बन सकता है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करा दें किससे, 12 से, तो करा देते हैं माइनस का 12x।
अब यहाँ पर k की वैल्यू तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट नंबर जो माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, माइनस का 24, वो हमने यहाँ लिख दिया साइड पर, और वही साइन चेंज होंगे इनके, और ये 24 इधर आ जाएगा आपका, 24 माइनस k इज इक्वल टू, इन्हें भी नहीं, 24 माइनस k, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचा, 24 माइनस का k। यहाँ हमारी डिवीजन कंप्लीट होती है। हमारा असल सवाल क्या था, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर सपोजिशन में, ये अगले स्टेप में इसके लिखेंगे, नाउ k, यहाँ 24 माइनस k, देखो 24 माइनस k इक्वल टू 0, k को उधर ले जाओ, 24 इक्वल टू k, लो k की वैल्यू आ गई, इतना आसान है। k की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 0 सपोज किया, k को उधर ले गए, नेगेटिव था पॉजिटिव होगा, तो आंसर दे दिया 24। यानी 24 अगर k की वैल्यू हो यहाँ पर, तो हमारे ये x प्लस 2 इस पूरी वैल्यू से डिविजिबल हो सकता है क्लियरली। ये सवाल समझ आया। इसी एक्सरसाइज का एक और सवाल है जिसमें आपको कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, 3x प्लस 4y प्लस 2z की x y z की वैल्यू गिवन है, प्रैक्टिस शीट के अंदर है वो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर वैल्यूज को ऐड करोगे। इसीलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के सवाल पहले करवा दिए गए थे ताकि आपको माइनस करना आ जाए, आपको प्लस करना आ जाए, क्लियर है। यहाँ एक डिवीजन का सवाल भी हम लोगों ने हल कर लिया, बहुत ही आसान सवाल था कि k की वैल्यू किस तरीके से आपको निकालनी है। जब आपको दो इक्वेशंस गिवन हो, दो इक्वेशंस गिवन थी, हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हम लोगों ने इक्वेशंस की एडिशन देखी, हम लोगों ने इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन देखी, हम लोगों ने इक्वेशन की डिवीजन तक भी देख ली। अब क्या रह गया, आपकी मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट फाइंड करना है इन दो इक्वेशंस का। आपको प्रैक्टिस शीट में दो गिवन है, आपको यहाँ पर एक सॉल्व कराई जाएगी, दूसरा आप खुद करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से, लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस y रेज़ टू 5 इनटू x रेज़ टू 6 माइनस y रेज़ टू 4। जरा सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्या करोगे, पावर सेट की तरह या सबसेट की तरह इसका भी क्या सिनेरियो होगा कि पहले ये x जो है ये इन दोनों की मल्टीप्लाई लेगा। ये x पहले x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये x पहले y रेज़ टू 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जरा करते हैं, पहले x मल्टीप्लाई करो x से, तो क्या होगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू 6। क्लियर है, ब्रैकेट्स बनाते हैं ताकि आपको और आसानी से नजर आता जाए। ये एक वैल्यू, उसके बाद इसको प्लस करो, बीच में साइन माइनस का, तो ध्यान से माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू 4, ये आपकी दूसरी वैल्यू। अब देखते हैं बाकी, अब y को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस y रेज़ टू 5 x रेज़ टू 6, बीच में फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस y रेज़ टू 5 माइनस y रेज़ टू 4। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो, वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। बेसिस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइंग, पावर्स आर गोइंग टू बी, बहुत बढ़िया, एडेड। जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन। तो x रेज़ टू हो जाएगा 8 माइनस, ये बेसिस सेम नहीं है तो एज इट इज, x स्क्वायर y रेज़ टू 4, ये भी एज इट इज आ जाएगा, y रेज़ टू 5 x रेज़ टू 6 माइनस, ये बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपका x रेज़ टू 8 माइनस x स्क्वायर y रेज़ टू 4 प्लस y रेज़ टू 5 x रेज़ टू 6 माइनस y रेज़ टू 9 आपका आंसर है। इसकी मल्टीप्लाई हम लोगों ने फाइंड कर दी। दूसरी मल्टीप्लाई में आप पढ़ूंगा जो लिखा हुआ है, दैट इज a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसकी प्रोडक्ट आपको खुद फाइंड करनी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जैसे आपको बताया गया कि सब क्वेश्चन नहीं करवाए लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए लेंगे ताकि आप लोग सवाल को हल कर सको। क्लियर है, यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन का सवाल कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफ a प्लस बी इक्वल टू 5 a माइनस बी इक्वल टू 2 a b इज इक्वल टू 3। हमें फाइंड करनी है किसकी, a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू, 4ab की वैल्यू और 16ab की वैल्यू। अब यहाँ पर जो सिंपल प्रैक्टिस शीट के अंदर फॉर्मूला आप लोगों का लिखा हुआ है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। यानी अगर हमें ये फाइंड करना है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते हैं पहले सबसे पहले कि a प्लस बी होल स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्मूला लगेगा इसका जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर है, a माइनस बी होल स्क्वायर
माइनस 4ab के देखते हैं यहाँ पर प्लस 4ab प्लस 4ab, ये आपका फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर की। आपको वैल्यू यहाँ पर, अब आप लोग कंफ्यूज ये होंगे कि यहाँ पे तो भाई हमें तीनों वैल्यूज गिवन है ना। अब ये बोलोगे भाई यहाँ पर तो हमें तीनों वैल्यूज गिवन है, हम यहाँ पर कैसे एक वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर a प्लस बी भी गिवन है, a माइनस बी भी गिवन है। पेपर में हो सकता है आपको ये दोनों गिवन हो और आपसे ये मांग ली गई हो, पेपर में हो सकता है आपको ये दोनों गिवन हो और आपसे एक भी मांग ली हो। तो यहाँ पर हमने तीनों वैल्यूज इसलिए लिखी है क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें देखना है कि हमारे पास एक वैल्यू अगर ना हो तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो अभी इसको आपने a प्लस बी की जो आपकी वैल्यू है इसको एक तरीके से आपने इग्नोर करना है, बिल्कुल आपने समझना आपके पास a माइनस बी की वैल्यू है और a b की वैल्यू। तो ज़रा करते हैं, हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी क्या है हमारे पास 3। जरा करो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा आपका 4 माइनस 4 इंटू 3 12, यानी ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर आपका बराबर हो जाएगा माइनस का 8। आसान सा सवाल है, इससे फॉर्मूले याद करने हैं, आपको चारों फॉर्मूले बता दिए गए। देखो यहाँ पर जो है 4ab अगर आपको फाइंड करना हो तो अब क्या करोगे, अब ध्यान दो, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रेप्लिकेट कर देते हैं। हमें 4ab फाइंड करना है इसी के अंदर, क्या करोगे a माइनस बी को उठा के उधर ले आओ, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, आपका हो गया 4ab। आपको यही फाइंड करना है 4ab। अब क्या करोगे यहाँ पर देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 5, आपने 5 पुट कर दी स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू है 2, आपने 2 पुट कर दिया इक्वल टू 4ab। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर है 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 आपका कितना होता है, जल्दी 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 होता है आपका 21 इक्वल टू 4ab। क्लियर है, 4ab आ गया। अब हमसे देखो उधर मांगा क्या है, 16ab की अगर हमसे वैल्यू मांग ली जाए, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू पता है, 4ab की वैल्यू पता है, हमसे बोल रहा है कि 16ab की वैल्यू बताओ। तो आसान क्या करोगे, देखो मैथमेटिक्स में एक रूल है कि जो चीज़ ऐड कराई जाए वो सब्ट्रैक्ट कराई जाए, या तो दोनों साइड्स पर किया जाए। इक्वेशन स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखते हैं, स्क्वायरिंग सिंगल साइड की कभी नहीं होती, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखो अगर हम ये करें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, तो 4 4 16 हो सकता है हमारा। अब देखो कैसे, 21 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 4ab। तो 21 इंटू 4 आपका क्या होता है, 21 इंटू 4 84, आप लोगों ने लिख दिया 84 इक्वल टू 16ab। a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, 4ab की वैल्यू फाइंड कर ली, 16ab की वैल्यू फाइंड कर ली। सवाल का माध्यम समझ आ गया, तरीका का समझ आ गया, सवाल करना किस तरीके से है। फॉर्मूले आपको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ जो प्रैक्टिस शीट में लिखे गए हैं, वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तीसरा है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। अभी हमने यूज भी किया। उसके बाद देखो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इजी है, 4 फॉर्मूले आपको बता दिए गए, आपको वैल्यूज फाइंड करने का तरीके समझा दिए गए, सॉल्व खुद कर लिए, प्रैक्टिस मजीद खुद करोगे, शीट गिवन है नीचे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का आया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं दोनों, वो दोनों ही है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और देखो यहाँ भी फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा हुआ है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे सिंपल सवाल है, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड वैल्यूज ऑफ दिस, यानी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x कितना है 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एज इट इज सोल्यूशन लिखेंगे और x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4, और क्या करेंगे अभी बताया हमने बोथ साइड्स पर करते हैं जो भी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम करें तो क्या होगा, देखो x प्लस 1 अपॉन x
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मत कर देना, गलती मत करना है कि ये दो वैल्यूज है और आपस में प्लस हो रही है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा और यहाँ 4 के ऊपर स्क्वायर लगेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ज़रा इसको ओपन करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर 16। तो अब करो ये इस x से आपका ये x कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2 उधर जाकर क्या होगा माइनस का 2, 16 माइनस 2, तो आपके पास फाइनलाइज आंसर क्या आ गया 14। क्लियर है, और का 14 आ गया आपके पास। जब आपने x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पुट की, सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी थी, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी जो आपको समझना है। एक क्वेश्चन ये था हमारे पास फाइंड द वैल्यू का। अब जो ये सवाल है इस पर ध्यान देना आपको, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जब आपको x प्लस वाई प्लस जेड पता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पता है, आपको दो वैल्यूज पता है, दो किस्म की, तीसरी फाइंड करनी है। यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा प्रैक्टिस शीट में हम वो देख लेते हैं। हमारे पास आपको प्रैक्टिस शीट में ऑलरेडी बताया गया कि फॉर्मूले सारे आप लोगों को प्रोवाइडेड होंगे, तो अगर फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्रैक्टिस शीट से भी देख सकते हैं। इधर जो फॉर्मूला आप लोगों का यूज़ होने वाला है वो हम लिख देते हैं फॉर्म करके, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर ए हमारे पास क्या होगा एक्स, बी हमारे पास होगा वाई और सी होगा जेड। तो अब जरा देखते हैं हम लोग सोल्यूशन करेंगे और इस फॉर्मूले को ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, क्या है 9। तो पुट कर दी 9 का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता है बिल्कुल, क्या है 81। पुट कर दी हम लोगों ने 81 प्लस 2, देखो प्लस 2 है हमारे पास, इनटू हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये प्लस का 81 उधर आके क्या होगा माइनस, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 81 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये 81 माइनस 81 कितना हो गया 0, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर रहा था, वहां आकर डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 डिवाइड बाई 2। कोई भी चीज 0 से डिवाइड होती है तो उसका आंसर 0 किसी भी चीज से डिवाइड होकर ऐसे 0 ही रहता है। क्लियर है, यानी हमारे ये फॉर्मूला जो है उसमें हमारी अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 0 हो तो प्रूव हो जाएगा कि 9 स्क्वायर बराबर है 81 माइनस 0 के। सिंपल है, बहुत आसान था, फॉर्मूला पुट करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जो आपको प्रैक्टिस शीट के अंदर गिवन है, वो है जहाँ आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है कितनी 12, और यहाँ पर x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बता दो। अब फाइंड करनी है इसकी। क्लियर है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ताकि आप लोग अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ सवाल को। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी इसी एक्सरसाइज के यहाँ एक्सरसाइज हमारी आगे बढ़ चुकी है। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का हमारा पहला सवाल है, दैट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप लोगों को करनी है इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 की आपको फैक्टराइजेशन करनी है। अब किस तरीके से करोगे हम लोग करते हैं इसको, और जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होगी, इसको हम लोग शॉर्ट रखेंगे, क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे होंगे ताकि आपको सॉल्व करने का एक पैटर्न पता लग जाए। हम लोग इसमें एक डिटेल्स डिस्कस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि पेपर की डेट ऑन तो तकरीबन आज ही वीडियो अपलोड हो रही होगी, संडे यानी 3 जुलाई को वीडियो अपलोड हो रही होगी, सैटरडे 3 जुलाई को वीडियो अपलोड हो रही है और मंडे को आप लोगों का पेपर है। तो इसीलिए वीडियो बनाई गई है ताकि आपको प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस शीट आपको देगी उसको सोल्यूशन मिल सके और आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकें। क्लियर, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा देखिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। क्या करेंगे,
ए स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे और देखेंगे कि इसके साथ कौन सी टर्म मैच कर रही है। यहाँ पर A1 देखो, यहाँ पर ये ए किसका, ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है। बीच में हमने क्या किया, 2 लगाकर ए, साथ में 1, और ये दोनों आपस में क्या होंगी, देखो प्लस। इससे क्या हुआ, देखो ये 2a भी आ गया, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय a इंटू 2a, ये भी आ गया, 1 भी आ गया और a भी, रह क्या गया b स्क्वायर। अब इसको एक जगह कर दो और माइनस का b स्क्वायर, ये बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b a माइनस b के। क्लियर है, a प्लस b a माइनस b को थोड़ा सा भी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हम लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रेटिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा। a प्लस b a माइनस b, तो क्या करोगे, a माइनस 1 प्लस b और a माइनस 1 माइनस b, ये आपके से फैक्टर्स आ गए इस क्वेश्चन के। क्लियर है, देखो यहाँ पर ध्यान से हम लोगों ने क्या किया, a स्क्वायर था हमारे पास, हमें इसको 1 का स्क्वायर, और कौन सी टर्म है जो किसी का स्क्वायर थी, ये, लेकिन इस पे सॉल्व नहीं हो रहा था, पीछे का बचा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो हमने a और 1 को चूज किया, माइनस 2a का फॉर्मूला बना दिया उसको, a माइनस 1 होल स्क्वायर का, और आगे b स्क्वायर बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके उसको हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया फैक्टर्स के अंदर। इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास है 64 x रेज़ टू 8 प्लस y रेज़ टू 8। जरा इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से होगा। देखो किसी का क्यूब है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोई फॉर्मूला बन सकता है नहीं, लेकिन a क्यूब प्लस b क्यूब का बन सकता है। नीचे आपको प्रैक्टिस शीट में भी फॉर्मूले दिए गए हैं, किस तरीके से देखते हैं। ये किसका क्यूब है, ये है 4x स्क्वायर का क्यूब, और ये किसका क्यूब है, ये है y स्क्वायर का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है किसके, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। जरा इसमें रिजॉल्व कर दो, किस तरीके से करोगे देखते हैं हम। यहाँ पर इक्वल टू, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा 4x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 4x 16x रेज़ टू 4। डायरेक्ट कर देते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो ऑलरेडी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो 16x रेज़ टू 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आप लोगों का क्या देखो y रेज़ टू 4, ये y रेज़ टू 4 आ गया आप लोगों का। क्लियर। अब देखो ये मजीद सॉल्व हो सकता है, ये हो तो सकता है, लेकिन इसके ऊपर फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं बिल्कुल। इसको अगर हम लोग करना चाहें बंद, तो ये कैसे हो सकता है, देखो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो क्लियर। इसको आप लोग इस तरीके से करें, देखो अमूमन ये भी आंसर है इसका, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन इसको मजीद कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास एक वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे मजीद, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, कोई जोड़ नहीं बन रहा, a माइनस बी होल स्क्वायर, और खुलता जाएगा। तो क्या करोगे, इसको यही बस इस क्वेश्चन को जो है आप एंड कर दोगे, यानी यही इसकी फाइनल वैल्यू है। इस पे फैक्टर्स में हम लोगों ने इसको रिजॉल्व कर दिया। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। क्वेश्चन नंबर 3 हम प्रैक्टिस शीट से एक और सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन का, ताकि बाकियों का आपको आइडिया हो जाएगा आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पर हमारे पास एस स्क्वायर, ये क्या है, -16 माइनस का 16 प्लस 8t, उसके बाद क्या है माइनस का टी स्क्वायर। ये फॉर आपके पास क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, उसी तरीके से ये किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल एस का स्क्वायर है, माइनस ये किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल 4 का ये है, बिल्कुल है। तो अब क्या करोगे यहाँ पर, अब देखो आप यहाँ पर ये लो और अब 16 और t में से आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर क्या है t, तो आप t वाली वैल्यू करो, 16 को बाहर लिख दो। किस तरीके से अब देखना, यहाँ पर है t इसका स्क्वायर और माइनस का 16 आप एंड पर ले आए। अब क्या देखो, उसी तरीके से 2a आपका s और t आपका, देखो अब अगर आप देखो ये क्या बन रहा है आपका 2st, ये 2st है नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है 16 है, तो हम इसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे देखते हैं। हम लोग एस स्क्वायर है हमारे पास, हमने सॉल्व करने थे ये एस हमने एज इट इज लिखा, टी हमारा एज इट इज आ गया, जो टी का स्क्वायर था। बीच में हम लोगों ने क्या किया, इधर ध्यान दो, माइनस 2st देर माइनस का 2st, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोगों ने डी हमारे पास टी था और ए हमारे पास एस था, जो कि हमने लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, देखो ये 280 बन रहा है हमारे पास, जल्दी ये 80 नहीं बन रहा, क्या करेंगे अब देखो। अब अगर हम इसकी टर्म को रिप्लेस करते हैं, क्या लेते हैं हम लोग,
हम लोग क्या करते हैं, हम 16 को ले लेते हैं इस तरीके से। देखो हम लोग लेते हैं 16 को, यानी यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 16 को यहाँ लेते हैं हम लोग, तो भी ऐसे नहीं बन पा रहा, ध्यान दो, तो भी ऐसे नहीं बन पा रहा। इस सवाल में कोई गड़बड़ी लग रही है हमें। देखो यहाँ पे s² माइनस 16 प्लस 80 माइनस t², इस सवाल के अंदर कोई गड़बड़ी है। इस सवाल को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी दिक्कत दूर हो जाए। ध्यान देते हैं इधर, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है आपके पास, a⁴ a² प्लस 1। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उसी से मिलता जुलता है पावर वगैरह तकरीबन। तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर उसी तरीके से ये किसी का स्क्वायर है, हाँ जी बिल्कुल है, ये a⁴ है, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, a² का स्क्वायर है, a² का स्क्वायर, ध्यान दे दीजिए a² का स्क्वायर। उसके बाद ये 1 किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल 1b² है, बीच में प्लस, यहाँ भी प्लस। अब देखो उसी तरीके से फॉर्मूला बनाने के लिए हमने a b लगाया, ये 2a बन गया। हमें क्या चाहिए, a² चाहिए, ये a² आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, क्लियर। और मैथमेटिक्स का रूल रहा है कि जो चीज़ हम ऐड कराते हैं हमें वही चीज़ क्या करवानी होती है, माइनस करवानी होती है। हमने प्लस 2a ऐड कराया, माइनस का 2a, हमें माइनस का 2a² हो गया यहाँ पर, 2a² हमें माइनस करवाना पड़ेगा जब हमने यहाँ पे प्लस करवाया था, क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा a+1 का होल स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा माइनस a² माइनस b² के फॉर्मूले से इसको अगर आप सॉल्व करो तो हो जाएगा a+1 माइनस a, और ये हो जाएगा a+1 प्लस a प्लस b, a माइनस b, दोनों सॉल्व हो गए। रेफरेंस के लिए आप यहाँ लिख सकते हो कि इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज हुआ दैट वाज a+b, a माइनस b बराबर होगा a² माइनस b², जिसमें आपका ये है a और ये है आपका b। तो आपका आंसर आ गया a+1 माइनस a+1 प्लस a। आपका ये सॉल्व हो गया। फैक्टराइजेशन के हम लोगों ने सवाल 4, 5.2 के हम लोगों ने सॉल्व किए। अगली एक्सरसाइज हमारे पास 5.4 है, 3 हम लोगों ने स्किप की, 2 तकरीबन जो क्वेश्चन थे वो आपके सेम थे। प्रैक्टिस शीट में जो आपको क्वेश्चन दिए गए वो काफ़ी सारे, वो करीब 10 से 11 सवाल हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस सारे कीजिएगा। इसी तरीके से होंगे, आपको फैक्टराइज करना होगा, उनको मजीद से मजीद छोटा करने की कोशिश करनी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके के हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज अगेन फैक्टराइज 5.3 के। हम कुछ सवाल कर लेते हैं। चलो आप लोग भी बोलोगे कि स्किप करे जा रहे हैं, देखो स्किप करने का मकसद से भी ये था, लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने स्किप की, वो ये कि आप लोग अभी पेपर के हवाले से तैयारी करो, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव हर चीज़ को नहीं पढ़ रहे। प्रैक्टिस शीट के बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने, जो हमारा बेसिक मकसद है, क्लियर। तो उसी हिसाब से हम लोग चल रहे होंगे। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 5.3 के, हम लोगों ने चलो 2 सवाल यहाँ से लिए क्योंकि तकरीबन हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट था, वो क्या, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का। यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग का हमारे पास कुछ सवाल है, देखो लिखा हुआ है 25b² माइनस 15b प्लस 2। यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग का जो फॉर्मूला लगेगा वो किस तरीके से होता है कि हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, दोबारा समझो, 25 2 अगर मल्टीप्लाई की जाए तो क्या बनता है 50b²। अब हमें क्या करना है, 50 के कुछ ऐसे फैक्टर निकालने के जिन्हें प्लस करो तो 15 बने और मल्टीप्लाई करो तो 50 बने। दोबारा ध्यान से, प्लस करो तो 15 और मल्टीप्लाई करो तो 50 बने। तो अब हम इसी तरीके से फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं कैसे। यानी 25b² बीच में जगह छोड़ देंगे, यहाँ पर 2, और अब देखते हैं हम यहाँ पर 15 और 20। देखो अगर हम करें यहाँ पर फैक्टर्स हमारे 10b, ये प्लस है, माइनस है तो माइनस का साइन आएगा साथ। अब देखो 10 5 50, b इंटू बी b² 50b² और दोनों को जरा प्लस कर दो तो माइनस का 15 भी बन जाता है। फैक्टर निकल है, बिल्कुल निकल है जी। अब क्या करते हैं, इसके अंदर से कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है 5b, क्या बचा है यहाँ पर आपका 5b माइनस 2। यहाँ से क्या कुछ भी कॉमन नहीं तो माइनस का 1 ले लो, क्या बचेगा 5b माइनस 2। 5b माइनस 2 को आप एक ही जगह लिख लो इस तरीके से, 5b माइनस 2 और 5b माइनस 1। ये से फैक्टर्स आ गए, बहुत आसान। मिडिल टर्म ब्रेकिंग दोबारा समझते हैं एक बार किस तरीके से, कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है और सेंटर वैल्यू को देखा जाता है कि प्लस करने पर वो बन रही है या माइनस करने पर, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे पास इसी तरीके के अगले सवाल की ओर, जो कि है 2 × s - t होल स्क्वायर प्लस s - t प्लस 1। आसान सवाल, कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान दो इधर। 2 × s - t होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, देखो 2 × s - t एक ही टर्म काउंट की जाएगी और एंड पर आपका 1। मल्टीप्लाई करो प्लस करो तो ये बने, मल्टीप्लाई करो तो ये बनना चाहिए। तो अब क्या करोगे, अगर हम यहाँ ये करें
एस माइनस टी इंटू एस माइनस टी, सॉरी इंटू नहीं, बीच में होंगे दोनों, देखो क्या होना चाहिए प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो इसको भी प्लस करेंगे, एस माइनस टी प्लस और प्लस क्या बन रहे हैं, देखो प्लस करेंगे है ना, एस माइनस टी बनना चाहिए, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 3s माइनस टी बन रहा है, तो हम लोग बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो उसको हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन अब देखो अब फिर एक पंगा आ रहा है, वो क्या आ रहा है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे माइनस है, माइनस करने पर फिर माइनस एस माइनस टी बन रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, क्वेश्चन में है एस माइनस टी होल स्क्वायर प्लस एस माइनस टी प्लस 1, यानी यहाँ पर हमारे पास दिक्कत क्या आ रही है वो ये कि अगर हम माइनस करें तो ये बनना चाहिए, ये सवाल थोड़ा सा चेंज होगा हमारे पास यहाँ कि अगर हम माइनस करें तो हमारे पास एस माइनस टी बनना चाहिए, ये सवाल थोड़ा सा दिक्कत है, हम लोगों ने इसको राइट किया बिल्कुल, एस माइनस टी होल स्क्वायर माइनस करें तो एस माइनस टी बने, अब इसमें से ज़रा माइनस करो, माइनस का एस माइनस टी बन जाएगा, आप लोगों का क्लियर है बिल्कुल। और अब देखते हैं हमें माइनस करना है, इसी तरीके से साइन फिर से रिप्लिकेट कर देंगे, थोड़ा सा बकला हो रहा है लेकिन ये है कि लेक्चर लेंथी है, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, इजी टू ग्रैब है, फैक्टराइजेशन है, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2s माइनस टी, तो पीछे बचा क्या, यहाँ बच गया आपके पास, कभी वेक्टर इस्तेमाल कर लेंगे, बचा हमारे पास s माइनस टी प्लस 1 एक, और उसके बाद इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से हमारे पास माइनस का 1 कॉमन है, तो बचा क्या s माइनस टी प्लस 1, s माइनस टी प्लस 1, s माइनस टी प्लस 1 एक जगह लिख लो इस तरीके से, s माइनस टी प्लस 1 इसका एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या है आपका 2 इंटू एस माइनस टी, यानी 2 इंटू एस माइनस टी माइनस 1, दो फैक्टर बन गए आपके उसी क्वेश्चन के, ध्यान से क्लियर है। फैक्टराइजेशन आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया और इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, 5.3 है। अब बढ़ते हैं 5.4 की ओर और देखते हैं वहाँ पर फॉर्मूलाज के साथ सवाल यूज हो रहे हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग पर ही सारे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहे हैं। 5.4 का आपका यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, 5.4 का आपका यहाँ पर पहला सवाल क्या आता है, देखो फैक्टराइजेशन है, सिंपल ही इसको सॉल्व करते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है, सिंपल से आपको खुद सॉल्व करने में साथ साथ प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेगा, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट इज कि यहाँ पर आपके पास 6 है और यहाँ पर भी पावर क्यूब है, यानी a प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या ए प्लस बी क्यूब का आपका फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लग सकता है, लेकिन किस तरीके से, यहाँ r6 यहाँ r क्यूब, क्या करो पहले ही स्टेप में r क्यूब कॉमन ले लो, पीछे बचा क्या 64 r क्यूब माइनस 1 अपॉन s क्यूब टी क्यूब। अब ये दोनों किसी ना किसी के क्यूब हैं, तो इसका मतलब ये a क्यूब, ये हो जाएगा b क्यूब, जो कि होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जरा इसमें अंदर हम फैक्टराइज कर देते हैं, यहाँ पर हमारा आर क्यूब जो है वो एज इट इज रहेगा, बाकी हम देखते हैं हमारा 64 किसका क्यूब है 4 का, और आर इसी तरीके से आर क्यूब, सही देखो ब्रेक डाउन कर दिया, 4 सिंपल करना है हम इस तरीके से कर सकते हैं, 4 आर, ये 64 आर क्यूब आपका 4 आर का क्यूब है, माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन एस टी का, ये आपका पहला फैक्टर आ गया ए माइनस बी। दूसरे में डायरेक्ट करेंगे किस तरीके से, ए स्क्वायर है 4 आर का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 आर स्क्वायर, जिसे हमने लिख दिया यहाँ पे, प्लस जरा ए भी करो 4 आर इंटू एस अपॉन टी, तो हो जाएगा आपका 4 आर अपॉन एस टी प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एस स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो आपके फैक्टरों से, क्लियर हो रहा होगा। आर क्यूब आपका एज इट इज रहा, बाकी फैक्टर क्या बन गया 4 आर माइनस 1 अपॉन एस टी, 16 आर स्क्वायर प्लस 4 आर अपॉन एस टी प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन है इस सवाल का। इसी से रिलेटेड बाकी सवाल भी हैं जो आप लोग सॉल्व करोगे। इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो किसी का क्यूब है 2x क्यूब, बिल्कुल है, किसका जी 2x का क्यूब है, बिल्कुल। बीच में -27 किसी का क्यूब है जी। y स्क्वायर किसी का क्यूब है, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, यहाँ पर पावर है ना, पावर है, और पावर पावर से जब होती है तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई होती है, अगर पावर की पावर हो। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर यानी यहाँ पर अगर हम ये करते हैं कि y की पावर हम लोग ले लेते हैं क्या स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। तो ये क्या बनेगा, देखो अब डायरेक्ट करते हैं, फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी रिटर्न है, इतना टाइम नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट करते हैं। किस तरीके से ये होगा 2x माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस 2xy स्क्वायर प्लस y रेज टू 4, उसके फैक्टर्स आ गए, आपने उसको फैक्टराइज कर दिया किससे, a क्यूब माइनस b क्यूब से, a क्यूब माइनस b क्यूब। एक गलती यहाँ पे जो हमने सवाल में की वो ये कि हमने साथ 27 का 3 नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर 27 के साथ जहाँ जहाँ 3 है वहाँ पर 3 आएगा और 6 टू द 3 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 9y रेज टू 4, 3 होगा क्योंकि 27 का क्यूब होता है आपका, यानी 27 का क्यूब रूट होता है आपका 3, वो हमने लिख दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करनी, इजी टू सॉल्व क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन है। 5.4 हम लोगों ने की, 5.3 की, 5.2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, नेक्स्ट है एक्सरसाइज सिमिलर, इसी के क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी तक। फॉर्मूला आपके पास दैट इज फैक्टराइज करना है हमें इस क्वेश्चन को, जो है a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब प्लस 18abc। अब हम लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो कि है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca के। इसको जरा हम देखते हैं उसी के हिसाब से। इसको देखो, a किसी का क्यूब है, बिल्कुल है जी है, ये a का क्यूब है, ये किसी का क्यूब है, हाँ जी बिल्कुल, ये 2b का क्यूब है, 2 का क्यूब a प्लस ये किसी का क्यूब है, बिल्कुल है जी 3c का क्यूब है ये। अब इन तीनों को आपस में जरा मल्टीप्लाई करो, 18 बन रहा है, देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 बिल्कुल बन रहा है, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि 3a 2b 3c बराबर होता है, ये आ गई ये वाली जगह हमने एज इट इज लिख ली। अब बस आपको फैक्टर्स पुट करने हैं, किस तरीके से, देखो a क्या था आपके पास, दैट वाज a प्लस b क्या था आपके पास, ध्यान दो यहाँ पर, और b क्या था माइनस का 2b, तो आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, a प्लस का नहीं, यहाँ पुट होगा a माइनस 2b प्लस का 3c, या आपकी पहली ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में जरा नीचे बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ बनाएंगे हम लोग, डायरेक्ट करेंगे सॉल्व को। a स्क्वायर, a का स्क्वायर निकालो कितना होगा, a स्क्वायर, उसके बाद b का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4b स्क्वायर, c का स्क्वायर 3c का स्क्वायर निकालो 9c स्क्वायर, माइनस का ab, a और b माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab माइनस bc, माइनस bc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6bc माइनस ca माइनस लगेगा 3ca बन जाएगा आपका, 3ac लिख लो इसको, क्लियर। ये इसके कुछ फैक्टर्स आ गए, आपने इसको सॉल्व कर लिया। एक स्टेप में सॉल्व होने वाला एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको इसके फैक्टर्स पता होंगे, आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, तो ये एक स्टेप में भी सॉल्व हो सकते हैं, और पेपर में इतना ही करना है, पेपर में बहुत डिटेल नहीं करना, ताकि आप लोग पेपर आराम से सॉल्व कर पाओ। क्लियर है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 5.13 तक हमने स्किप किया था, बिल्कुल क्योंकि 5.13 तक के जो थे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं थे कंटेंस सिलेबस में। हम लोगों ने वही क्वेश्चन करने हैं जो हमारे पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कंटेंस सिलेबस में यहाँ इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दैट इज रूट ऑफ द फॉलोइंग। लिखा हुआ है रूट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड करना है हम लोगों को। क्या बात है, व्हाट शुड बी एडेड, देखो 4a⁴ सही, 3a² + 3 4a। क्वेश्चन सिमिलर है बिल्कुल उसी तरीके से, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। व्हाट शुड बी एडेड टू फाइंड द पावर ऑफ, देखो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। वही चीज़ें लिखी हुई हैं बिल्कुल जो आप लोगों को ऑलरेडी बता दी गई थी, बिल्कुल सही। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग। रूट ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है जो आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। रूट ऑफ द फॉलोइंग जो आपका यहाँ पे पार्ट आपको दिया हुआ है, उसमें आप लोग क्या करोगे, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे। डिवाइड होंगे क्वेश्चन, रूट का मतलब इनको डिवाइड करके इनकी जो वैल्यू आएगी वो हमें लिखनी है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू x⁴ + 4x³ + 10x³ + 14x + 7 टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। अब हम उसको सॉल्व करते हैं, उसी से आपको ये रूट वाले क्वेश्चन भी होंगे जो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके पास 5.14 का है, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 5.14 का आपके पास ये सवाल है जो कि है व्हाट शुड बी एडेड टू x⁴ + 4x³ + 10x² + 14x + 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट के मेथड से करना है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करना है इसको आप लोग क्या करोगे, सिमिलर तरीके से जैसे हम डिवीजन करते आए हैं।
यहाँ पर ये चीज, अब देखो किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो x रेज़ टू 4 हमें मिल सकता है। इसको थोड़ा सा हम सीधा कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से क्लियर। किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो x रेज़ टू 4 मिल सकता है। दो नंबर हैं आपके x स्क्वायर, क्लियर, यानी x स्क्वायर आपके पास होता है, बिल्कुल आप लोग इसके टॉप पे भी लिख सकते हो अपना आंसर, यानी x स्क्वायर पहला नंबर। अब यहाँ पर चेंज क्या करोगे, वो ये कि आप दोनों को प्लस करोगे, जैसे x स्क्वायर है पहला आपका फैक्टर, तो दोनों को आप करोगे प्लस, बन गया 2x स्क्वायर। यहाँ पर आपका x रेज़ टू 4 था, साइन कैंसिल हुआ और दोनों कट गए, पीछे क्या बचा 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7। अब आपको कोई ऐसा नंबर लाना है जिसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 4x क्यूब बन जाए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x से, क्लियर है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या 4x क्यूब, और 2x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2x मल्टीप्लाई बाय 2x तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, बिल्कुल दोनों नंबर, दोनों के साइन चेंज होंगे। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर ये भी आपस में प्लस हो जाएगा, बना क्या 2x रेज़ टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x बन गया। यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7। और ध्यान दो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, क्लियर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये बन सकता है, तो हम लोगों ने हमेशा पहले नंबर को प्रायोरिटी देनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको डायरेक्ट 3 से, 3 को नीचे प्लस भी कर दो। और अब देखते हैं बनता क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 4x तो हो जाएगा आपका 12x, 3 इंटू 3 आपका 9 होता है, साइन चेंज कर देंगे सबके, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा 2x और ये माइनस का 2, तो ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल। ये जो आपका आंसर है ना, ये 2x माइनस 2, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारा ये प्लस 3, और देखो यहाँ पर हमारा आ गया था प्लस 3, क्लियर, 3 फैक्टर है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ गया आप लोगों के पास। ये जो वैल्यू है ये अगर इसमें ऐड करा दी जाए, देखो ये जो है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस वैल्यू टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये अगर इसमें ऐड करा दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, क्लियर है। अगर 2 ऐड करा देते तो क्या हो जाता, देखो अगर हम लोग इसके अंदर 2 ऐड करा देते तो क्या हो जाता, हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है, हमारे पास एग्जैक्ट स्क्वायर रूट बन जाता है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, क्लियर। तो हम लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पर एज इट इज सारा सवाल रखा, ये आपकी वैल्यू 2x माइनस 2, इसको आप लोग लिखोगे, देखो किस तरीके से यहाँ पर हम लोग आपकी बुक में बल्कि आंसर देखते हैं यहाँ पर जिस तरीके से बुक में लिखा गया है, सही। अब देखो यहाँ पर आपके पास 2x माइनस 2 है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर एक और स्टेप, नाउ और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू आपका माइनस का 2 पे जाके प्लस का 2, x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू अगर 1 x की जगह 1 पुट किया जाए तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, 1 प्लस 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15 प्लस 14 29 प्लस 7 35, क्लियर। 1 आप लोगों को पुट करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, x की वैल्यू आ गई आपके पास। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले मेथड से, जैसे हम लोग आपकी बुक में भी अगर देखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास यही सवाल है। देखें ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, देखें हमारे पास यहाँ पर a और b की 2 वैल्यूज आई थी, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x की एक वैल्यू थी, तो हम लोगों ने उसी को फैक्टराइज कर दिया, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी नहीं किया, आपके पास x का एक रूट आ गया, क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन समझ आएगा। इसी तरीके से जो बाकी क्वेश्चन आपके रूट फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी इसी तरीके से होगी, स्क्वायर रूट की बात हो रही है, क्योंकि आप इसी तरीके से फाइंड करोगे, मेथड सेम रहेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर जो है हमारे पास दैट इज मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 7 हमारा मैट्रिसेस का है, उसमें क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आता है, दैट इज 7.2 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूँगा कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुकी है, आप लोग भी कब से देख रहे हो, और कुछ काफ़ी और रीजंस की वजह से वीडियो इससे ज़्यादा हम लोग लेंदी मजीद नहीं कर पाएंगे। तो चैप्टर 7 तक के जो सवाल है आप लोगों के, उनकी तो वीडियो आपके पास इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन चैप्टर 8, चैप्टर 9 और 10 जो है आपके,
उनका आपको PDF मिल जाएगा सॉल्यूशंस का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही। क्लियर? तो जहाँ तक आपने यहाँ तक सपोर्ट किया, 1.5-2 घंटे आपने इस वीडियो को दिए, प्रैक्टिस की, चीज़ों की प्रैक्टिस शीट वैसे भी मौजूद होगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ सॉल्यूशंस का भी एक PDF अटैच कर दिया जाएगा ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस देख सको। स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा ताकि आपको मसला ना हो। क्लियर है? तो ये 7 तक की वीडियो अवेलेबल होगी, बाकी 8, 9, 10 आपको जो चैप्टर्स हैं आपके वो आपको मिलेंगे PDF के अंदर। क्लियर? तो फॉलो करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मैट्रिक्स X गिवन है, Y गिवन है, Z गिवन है, हमें प्रूव करना है कि x + y + z बराबर है y + z + x के और y + z + x। देखो y + z + x और उस तरीके से सिमिलर हमें प्रूव करना है तीनों साइड्स को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे टेक x + y + z, इस साइड को ले लेते हैं, तब सॉल्व करते हैं। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x + y -6 +8 -7 +12 प्लस इसी तरीके से देखो y की वैल्यू 12, 13, 14, 15। क्लियर? इन दोनों को जरा प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -6 + 12 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, +8 + 13 कितना हो जाएगा आप लोगों का 21, -7 + 14 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, +12 + 15 कितना हो जाएगा 27। क्लियर है? ये x + y की वैल्यू आ गई, इसी में z प्लस कर दो। z क्या है आपके पास 1 0 0 1, तो यहाँ उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिखते हैं जो कि क्या होगी, देखो 6 + 1 कितना होगा आपका 6 + 1 आपका 7, 21 + 0 21 एज इट इज, 7 + 0 7, 27 + 1 28 आ गया आप लोगों का। एक साइड का आंसर आगे क्या आया 7 21 7 28। क्लियर है? 7 21 7 28 आपका आंसर आ गया। इसको हम कहीं पे लिख लेते हैं अपने पास, यहाँ पर देखो लिख लेते हैं कि फर्स्ट का आंसर था 7 21 7 28। इसको इरेज करते हैं और देखते हैं मजीद क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हम लेते हैं टेक y + z प्लस हमारे पास यहाँ पर प्लस x हमारे पास, हमें सॉल्व करना है इसको। पहला आंसर बोल आप क्या करेंगे, उसी तरीके से पहले y की वैल्यू लिखेंगे, क्या है 12 + 13 + 14 + 15, इसको प्लस करेंगे किसके साथ z की वैल्यू के साथ 1 0 0 1। थोड़ा सा म्यूजिकल होगा, जरा प्लस करके दिखाओ। 12 + 1 आपका 13 13 + 0 13 14 + 0 14 15 + 1 16। अब इसी में आप जरा पुट कर दो किसकी वैल्यू x की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है x की वैल्यू भैया, x की वैल्यू है जी -6 8 -7 और 12। जरा सॉल्व करते हैं, इक्वल टू, अब देखो 13 - 6 कितना होगा 7, गुड। 13 + 8 कितना होगा जरा दिमाग लगाओ 21। 14 - 7 कितना होगा 7। 16 + 12 कितना होगा 28। तो बच्चों यहीं से जरा दिमाग दौड़ा लो, क्वेश्चन हमारा प्रूव होता नजर आ रहा है। पहले का आंसर था 7 7 21 28 7 7 21 28, दो साइड प्रूव हो गई। फिर भी क्योंकि हम हैं पाकिस्तान तो तीसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे, इसको जरा इरेज कर देते हैं और तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेम आंसर आया हमारा, अब जरा तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है तीसरा पार्ट, दैट इज y + z + x। तो जरा पहले z की वैल्यू 1 0 0 1, x की वैल्यू -6 8 -7 और आपका 12, जरा इक्वल टू 1 + 6 -5 0 + 8 एज इट इज 0 + -7 -7 और इसी के साथ 1 + 12 आपका 13। अब जरा इसमें पुट कर दो किसकी वैल्यू y की वैल्यू, तो y की वैल्यू पुट कर दोगे। y की वैल्यू क्या है, वो है आपके पास कुछ 12 13 14 और 15। जरा इसको सॉल्व करेंगे, -5 + 12 कितना हो जाता है 7। देखा पहला डिजिट फिर सेम आ गया, 8 और 13 कितना 21। क्या बात है, -7 + 4 कितना 7। क्या बात है, 13 और +12 कितना
28। तो बच्चों हम लोगों ने चीज़ प्रूव कर ली, हमारे तीनों साइड्स के आंसर बिल्कुल सेम है, चाहे वो ये चाहे वो ये चाहे वो ये, आपके तीनों साइड्स के आंसर बिल्कुल सेम है, यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही प्रूव हुआ है। क्लियर? इसी तरीके से आपको मैट्रिक्स सॉल्व करने हैं। बढ़ते हैं मैट्रिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस और आए हैं हमारे पास। आपके पास मैट्रिक्स का दैट इज कंप्यूट प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का और इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, देखेंगे किस तरीके से होता है। पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स के बाहर जो वैल्यू लिखी है सबको से मल्टीप्लाई कर दो दोबारा। प्रोडक्ट का मतलब वैल्यू के बाहर जो आपके मैट्रिक्स के बाहर जो वैल्यू लिखी है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो। 3 into 5 क्या हो जाएगा आपका 15, 3 into 0 0, 3 into 6 18 और 3 into 3 into 1 सॉरी 3 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। इतना आसान था प्रोडक्ट फाइंड करना। अक्सर बच्चों को इसी में दिक्कत हो रही होती है, इसीलिए 15 0 18 3 बहुत आसान था। इसी तरह बढ़ते हैं, ये इसी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे, उसको जरूर सॉल्व करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जो कि बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए के। तो क्या करते हैं, पहले हम ए आई फाइंड करते हैं। ए का है 3 1 2 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, जिसके डायगोनल 0 हो, जिसका 1 डायगोनल आपका 0 हो, वो कहलाता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मल्टीप्लाई करो ये इससे ये इससे ये इससे और इससे, तो ए आई आपका क्या आएगा देखते हैं। 3 into 1 3 2 into 0 0 1 into 0 0 0 into 1 0 3 0 0 आपका आ गया। आई, ये आई के बराबर है, क्या ये आई के बराबर है? देखो डायगोनल मैट्रिक्स आपका इंटर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके एक डायगोनल 0 होता है यानी 0 0। अब इसको जरा हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास प्रूव हो रहा है क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास ए आई आ गया, क्लियर है? ये बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जो कि बराबर है आई ए के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका एक डायगोनल 0 हो, तो क्या इसका एक डायगोनल 0 है कह सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक तरीके का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। अगर आप आई ए फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, और मैं आई ए डायरेक्ट फाइंड करूंगा, ए आई की तरह नहीं, आई ए कर लूँगा उसी तरीके से, तो भी सेम होगा। तो सेम ही आंसर आने वाला है आई ए का हो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका भी डायगोनल आपका 0 ही है। तो इसका मतलब चाहे ए आई का आंसर चाहे आई ए का आंसर एक एक डायगोनल 0 है, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ना एक डायगोनल 0, डायगोनल कहा जाता है दिस वर्टेक्स, इस तरीके का जो वर्टेक्स होता है एक 0 होने चाहिए उसके दोनों 0 हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रूव हो गई कि आपका ए आई बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जो कि बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए के। इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसी चीज़। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7.4 का ये क्वेश्चन था। 7.5 हमारे पास क्रामर्स रूल आ गया। लो जी, क्रामर्स रूल सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ बच्चों को जो लगती है, क्रामर्स रूल। क्लियर है? क्रामर्स रूल का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करने और अच्छे से हो जाएगा आपका। क्रामर रूल का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद जो चैप्टर 8 आपका स्टार्ट हो रहा है, जैसा आपको बताएगा, उसके आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसकी आंसर शीट सॉरी, ताकि आप उससे देख कर उनके सोल्यूशन कर पाओ। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन हमारा क्रामर्स रूल, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को इंशाल्लाह ताला माइंड अप करते हैं। हमारे पास 7 जो हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज 7.5। हमारे पास 7.5 का एक सवाल है, सॉल्व बाय द क्रामर्स रूल इफ पॉसिबल। क्रामर्स रूल से सॉल्व करना है सवालों को इफ पॉसिबल। उन्हें खुद भी पता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सर जी सॉल्व ही नहीं हो रहा, हमारा आंसर बोलो तो पेपर में छोड़ के बैठ के नहीं आंसर नहीं आ रहा, तो क्या पता तुम्हारा आंसर वाकई ना आ सकता हो, क्वेश्चन में ही कोई इशू हो, उन्होंने लिखा है पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो करो, अदरवाइज नहीं भाई। उन्होंने क्या मांगा देखो, 8x - 4y = 2 पहली क्वेश्चन, दूसरी x + 2y = 4। सबसे पहले क्या करोगे, क्रामर्स रूल के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे किस तरीके से, दोनों की x की वैल्यू लिखोगे x, और उसके बाद y की वैल्यू 4। यहाँ पर -4 होगा आपका, क्लियर है? देखो -4 था, -4 है। देखो 8 आपने लिखा x, y -4, 1 कुछ नहीं है तो 1, और y की जगह 2 आ गया आपका। अब डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है कि डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों, और ये दोनों बीच में क्या होंगे, माइनस होंगे, यानी 8 × 2 -4 × 1, और ये दोनों आपस में क्या होंगे फिर माइनस, तो माइनस और माइनस हो गया आपका, प्लस और 4 × 16 ये आपका हो जाएगा 20। यह है, खुद सॉल्व कर लीजिएगा इसको, हम लोग भी शॉर्ट टर्म में इसको कंप्लीट करेंगे। डिटर्मिनेंट आ गया आपका 20। डिटर्मिनेंट आने के बाद आप करोगे dx की वैल्यू फाइंड। dx के लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले dx = आप लोग डिटर्मिनेंट बनाओगे, और पहले आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी 2 और 4 लिख लिया। उसके बाद x के लिए आप क्या लिखोगे, y की वैल्यूज, x में y की वैल्यूज, y में x की वैल्यूज। क्रामर्स रूल है उल्टा एकदम। तो x की जगह आपने क्या लिया, y की वैल्यूज क्या है, -4
प्लस 2। उसी तरीके से फाइंड करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों बीच में माइनस होंगे, 20 आ गया। डी और डी एक्स की वैल्यू एक ही है। डी वाई फाइंड करेंगे। अब डी वाई में क्या चीज़ है, देखो डी एक्स में हमने पहले कांस्टेंट नंबर पुट किया, डी एक्स में हमने पहले कांस्टेंट नंबर पुट किया, डी वाई में हम पहले कांस्टेंट नहीं पुट करेंगे। डी वाई में पहले एक्स की वैल्यू फिर कांस्टेंट, पहले एक्स की वैल्यू फिर कांस्टेंट, दोबारा बोलेंगे पहले एक्स की वैल्यू फिर कांस्टेंट। एक्स की वैल्यू क्या है 8 और 1 फिर कांस्टेंट, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। इसी तरीके से 30 आ गया। हमें एट दी एंड एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखा जाएगा अब यहाँ पर नाउ जी एक्स की वैल्यू बराबर होगी किसके जी, डी एक्स अपॉन डी के। और ये जो ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से बनेगी, आपको ब्रैकेट्स बना दी गई कि डिटरमिनेंट के लिए लाइंस बनती हैं सिंपल क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, वरना लार्ज ब्रैकेट्स काउंट होंगी और आपके पेपर्स में हो सकता है डिडक्शन हो। आपके किस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखें आप लोगों ने, लार्ज ब्रैकेट्स नहीं है ये आपके होंगे इस तरीके से लाइंस बनेंगी सिंपल डी एक्स और डी वाई की क्लियर। अब अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 20, डी की वैल्यू कितनी थी 20, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स की वैल्यू 1। अब जरा वाई की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं कितना है जी, ये है डी वाई अपॉन डी, डी वाई अपॉन डी। जरा डी वाई कितना है 30, डी कितना है 20, दोनों किसी से कट सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कट सकते हैं। किससे 2 से, जरा काट के देखो 13, 30 किससे कटेगा 2, 15 से 30, 2 10 से 12, तो इसका मतलब 15 अपॉन 10। ये मजीद नहीं कर सकता किसी से, बिल्कुल नहीं जी। 15 अपॉन 10 आपका फाइनल आंसर है, हाँ जी बिल्कुल फाइनल आंसर है। y की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 10, x की वैल्यू आ गई 1। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्रामर्स रूल से, क्रामर रूल से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब एक और हम लोग से भी क्वेश्चन बनाएंगे, उस क्वेश्चन की बात आप लोग सॉल्व खुद तरीके से करोगे उसको। अक्सर स्टूडेंट अब क्या कहते हैं, देखिए कॉर्नर पे लिखा हुआ है, हम यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, कॉपी कर दिया होगा, नहीं तो प्रैक्टिस शीट में मिल ही जाएगा आपको ये सवाल। इसको हम लोग इरेज करते हैं और देखते हैं एक छोटा सा लास्ट इशू हमारा जो अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हमें ना एक्स की वैल्यू गिवन है, एक में एक्स की नहीं पता, एक में वाई की नहीं पता, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, होगा भैया सबर को करो, करवाएंगे तुम्हारे सर से मसला थोड़ा सा। देखो यहाँ पे लिखी हुई है इक्वेशन 2x बराबर है 6 के, जबकि 3y बराबर है किसके 2 के। 2x बराबर है 6 के, 3y बराबर है 2 के। यहाँ y की नहीं पता, यहाँ x की नहीं पता, तो क्या करोगे जब डिटरमिनेंट फाइंड करो, देखो यहाँ डिटरमिनेंट जब फाइंड करने लगोगे तो पहले तो x ही लिख लोगे 2, y की जगह 0 पुट कर दो, यहाँ 0 और y की जगह क्या पुट करोगे 3। अब यहाँ पर तुम लोग एक छोटी सी गलती करोगे, वो ये कि इसको अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्वेश्चन खत्म नहीं, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये मजीद बन सकता है डिटरमिनेंट इसका। ध्यान दो कैसे, 0 × 0 आपका 0 रहेगा, लेकिन 2 × 3 आपका क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो 6 - 0 क्या होता है 6 होता है। तो इसका मतलब आपका डिटरमिनेंट इसका आ सकता है जो कि होगा 6 आपका। क्लियर, थोड़ा सा शोर हो रहा है लेकिन बेयर करें, काफ़ी इतना जब आप लोगों ने लेक्चर सुन लिया थोड़ा सा बेयर करें, क्योंकि शोर होता है इस टाइम। लेक्चर रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शोर नहीं तो लेक्चर पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पर नहीं। क्लियर है, ध्यान दें जल्दी से। हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया, अब dx फाइंड कर लेते हैं। जब इतना कर ही लिया है तो dx भी डायरेक्ट फाइंड करते हैं, डायरेक्टली dy भी फाइंड करते हैं, फिर x भी फाइंड कर लेते हैं, फिर y भी फाइंड कर लेते हैं। किस तरीके से देखोगे, dx हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे, आप लोग खुद करोगे। dx है इसका, देखो पहले कांस्टेंट वैल्यूज यानी 6/2, देखो 6/2, उसके बाद आपका देखो 6/2 और उसके बाद क्या होगी, देखो यहाँ पर भी आप यही डालोगे जो वहाँ नोट किया आपको 6/2। उसके बाद x की वैल्यू देखो x है तो y की वैल्यू, पहले में y की वैल्यू क्या है, पहले में y की वैल्यू है 0 लिख दी, दूसरे में 3। जरा डायरेक्ट जल्दी से कर लेंगे, 6 3 18 माइनस हो जाएगा 2, तो आपका कितना बचा 16, dx आ गया 16 6/2। अब जरा बाहर आ जाएगा पहले x की वैल्यू जो कि 2 और 0, जरा ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4 × 0, तो 16 और 4 आ गया। x क्या होता है आपका dx जब डिवाइड हो रहा हो d से, यहाँ dy डिवाइड हो रहा हो किससे d से, तो ये dx को जरा d से डिवाइड करो, 16 को जरा 6 से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा 18/8/3। इसको करो 4/6 को, तो क्या हो जाएगा आपका 2/3, 8/3, 2/3 आपकी वैल्यूज आ गई। यानी यहाँ पर जो y की वैल्यू मिसिंग है वो है 2/3,
जो इसकी वैल्यू मिसिंग है वो है 8/3। यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ हमारा लेक्चर भी आज का कंप्लीट हो गया। पेन नीचे गिर गया। यहाँ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है? इसी तरीके का कोई और मजीद क्वेश्चन नहीं बचा। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया, चैप्टर 2 डिस्कस किया, चैप्टर 3 हम लोगों ने स्किप किया क्योंकि लोग एक नया कॉन्सेप्ट था तो हम लोगों ने जाने दिया। चैप्टर 4 हम लोगों ने किया, उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर 5 किया, देन हम लोगों ने चैप्टर 7 किया, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और आप लोगों का जो चैप्टर 10 है इसकी आपको जो बाकी सोल्यूशन है वो आपको PDF में मिल जाएंगे। क्लियर? कुछ इश्यूज़ की वजह से हम लेक्चर मजीद नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे, लेकिन आप लोगों के लिए इतना बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड किया, इतना कुछ किया, आपको प्रैक्टिस शीट दी गई, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, सब इसलिए कि आप लोग कम से कम ज़रूर बस देखें इसको मेहनत करें और अपने पेपर पे अच्छे से अच्छे आप लोग परफॉर्म कर आएँ। सिर्फ इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यहाँ तक जितना हम लोगों ने करवाया, जितना आप लोगों ने किया, समझ आया हो, करने में मज़ा आया हो इस तरीके का लेक्चर और आपको आगे चाहिए, जो कि देंगे, अभी फिजिक्स का भी आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री का भी आएगा, हो सकता है इस तरीके से ना हो लेकिन दिया ज़रूर जाएगा ताकि आप लोग तैयारी कर पाओ, है ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उस तरीके के आप लोगों को और लेक्चर्स दिए जाएँ तो इस वीडियो को सबसे पहले आपसे एक छोटी सी ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने अहवाल तक, ताकि आप उन लोगों तक पहुँचे जो कि अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। क्लियर? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीक़ेकार पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम इस तरीके का कंटेंट और बढ़ाएं। अगर आप लोग लाइक ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कर दिएगा इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि किसी को कंटेंट पसंद आ रहा है। बाकी कमेंट ज़रूर करें कि लेक्चर में कुछ रह गया हो, कोई डाउट आपका रहेगा तो उसको कमेंट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वॉइस का, आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं वीडियो के। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर को यहाँ पर हम लोग वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा होगा वो होगा फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स से रिलेटेड हमारा लेक्चर होगा, देन हमारा केमिस्ट्री का, उसके बाद हमारे जो प्रिपरेशन है वो वाइंड अप होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें और ये आज की वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आने वाले लेक्चर का इंतज़ार करें। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय। एंड एट द एंड लास्ट वीडियो की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय। चलो मेहनत करो और पेपर अच्छे से करना है।